आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन है, बचपन के दिन। तो हमारे साथ हैं ब्रदर चार्ली और ब्रदर केन। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, हम अपने प्यारे ब्रदर केन को बुलाने चाहेंगे। तो हमारे को हाँ, दोनों भाइयों से पहचान करें। एरिक भाई का स्वागत है। तो Very warm and special greetings, बहुत especially to बहुत Winnie Didi विनी दीदी and के all my लिए, Avyakti Parivar पूरे family, परिवार के and लिए, to व्यक्ति परिवार के लिए अभिनंदन। some और दो very, very बहुत ही special प्यारे people who भाइयों are के लिए तो watching मैं from बहुत Turkey. भाग्यशाली हूँ So कि मैं greetings, huh? सबसे पहले मैं So आपका I first स्वागत want कर to रहा हूँ। welcome लेकिन both मैं of you, पहला हूँ आप and दोनों Brother को Charlie. स्वागत करने के लिए, वो दोनों And ब्रदर केन और this is ब्रदर Avyakti चार्ली के Parivar लिए। in और family अव्यक्ति reunion. परिवार जो है हमारा एक Now, परिवार remembering का this मिलने का वो है। special जब हम अपने episode of बचपन के दिन Avyakti, याद कर रहे हैं तो मैं and बहुत खुश greet हूँ you with आप सबका memories of अभिनंदन my करने के लिए, childhood, वो जो यादें हैं especially मेरे बचपन की भी, in my क्योंकि childhood. आप मेरे बचपन में And थे। when I came और जब to मैं Japan आया, ज्ञान में in आया 1983 at that time, 1983 में, you मुझे know my लगता है great कि आप teacher पहले there, ही बड़े and भाई थे who उस is समय। of course an inspiration और to आप all the हमारे brothers लिए and बहुत ही sisters प्रेरणा who है make सारे up भाइयों के लिए, और this, मेरे लिए विशेष and करके इतने watching सालों तक। you तो आपको देखकर grow up हमें बड़े होते in देखा, transformed into और the आपको angels परिवर्तन होते in देखा such a फरिश्तों special में, बहुत ही विशेश souls in the निराली Brahmin family. आत्माओं It's been really a pleasure में परिवर्तन होते and देखता है इस inspiration. ब्राह्मण परिवार में, और हमारे लिए So, बहुत ही बड़ी very प्रेरणा simple है। welcome. तो बहुत ही सादगी And भरा स्वागत है। truly मुझे पता है कि आप overqualified पूरी तरह से, आप बहुत ही individual, but क्वालिफाइड हैं, very आप competent विशेषताएं हैं and फरिश्तों के, लेकिन मुझे पता है कि आपके दिल over the और years. बढ़ते And बढ़ते जा रहे हैं, और बड़े होते जा रहे हैं इतने सालों में। और जो सुंदरता है जो मैंने महसूस करी आप दोनों से, कि आप दोनों की बहुत ही गजब की बुद्धि है, और आप दोनों ने हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही on behalf स्पष्ट of our Brahmin आइडिया members in लेके the आए कि Western world, हम ये वेस्टर्न दुनिया में different कैसे generations are अपना overshadowed by जीवन difference. जीते हैं। तो आपका जो And बुद्धि है just वो कभी how भी आपके दिल bond, पर brotherly साया नहीं डालती। तो warmth हमने हमने and हमेशा वो brotherly बाहर भाई is given to भाई all का of us प्यार there. आपसे And thank you महसूस very किया जो much. हम सबको मिला। And तो also, आप सबका just to बहुत forget बहुत विशेष स्वागत, और all उसके साथ साथ because भाइयों की ओर से भी yes, आपको विशेष you are स्वागत, my क्योंकि जी brothers-in-law. हाँ, आप भाइयों के And देह में हैं, और also हम, हमें sisters आदत है, इतनी सारी बहनें होती हैं हमारे चारों so तरफ, हमारे सीनियर्स, लेकिन इतना मीठा है ये कि हमारे साथ विशेष so भाई हैं हम। and brothers, of तो क्या course, भाई brothers, फूल दे सकते हैं भाइयों के? मुझे पक्का है कि दे सकते हैं। Charlie, तो चार्ली you भाई can के pick लिए it up. This is a आप ये ले pink सकते हैं। ये है एक पिंक और rose for पीच you. गुलाब And this आपके लिए, और मैं जानता हूँ कि reflects your वो beauty and आपके also जो खिले हुए दिल को ये बताता है। और चार्ली भाई ah, आपके लिए so आ रहा है, और आपको मिल गया। very special welcome. तो बहुत ही And विशेष also स्वागत आपके लिए, और as केन you भाई के लिए। know, और इसको येलो this होना होगा song क्योंकि is a आपने song वो of गीत summer. गाया Like we सूर्य cannot का, wait जिस पे until जिस पर spring. हम अपना नाम नहीं लिख This सकते। is तो a केन special ब्रदर, ये आपके लिए विशेष गुलाब। and I don't have और it. आपने भी लिया, और मेरे पास है नहीं, अब So देखिए। brothers, तो very दोनों very भाइयों के लिए welcome. बहुत बहुत विशेष स्वागत हम सब की ओर Welcome, से। मैं भाई का हग आपको देता हूँ। and तो आपका feel very स्वागत है, और welcome पूरे and परिवार की ओर से special special ये heart in महसूस front. करें ये, लेकिन Welcome and विशेष greetings दिल, Shanti. भाइयों के दिल से। तो आपका स्वागत है, और बहुत बहुत Om Shanti. स्वागत। ओम Thank you शांति। very तो much, dear brother भूमि दीदी कह रहे for हैं welcoming me. धन्यवाद रिक And भाई, what सबका was स्वागत that? करने के लिए। और इससे That पहले कि हम is शुरुआत करें, मैं गाना beautiful चाहूंगी कुछ memories सुंदर for you यादें brothers. हमारे दोनों प्यारे Visuals. भाइयों Let's की। see. तो विजुअल में, तो आइए देखते हैं। झलकी दिव्य और अलौकिक बचपन की, दो विशेष सितारे बाबा के आंखों के। मैं इतनी गहरी रीति से सोच रहा था परमात्मा और परमात्मा के साथ संबंध, और मुझे बहुत ही प्रेम में जैसे मैं भीगा हुआ था, जैसे कि समय रुक गया। लेकिन जैसे कि समय रुक गया हो, ये मुझे ये एक अनादि महसूस था थी, ये प्रेम की पवित्रता और ये अपनेपन की महसूस था। और मैंने, जैसे मेरे दिल ने कहा कि मैं घर आया हूँ।
been so touched by मेरे को Baba. इतना कैन भाई कह रहे हैं कि मैं इतना मुझे छुआ बाबा ने कि पहली मीटिंग जो थी उसमें बाबा मिलन में, तो बाबा ने कहा कि आप जाएंगे और एक गुलदस्ता लेके आएंगे आत्माओं का। If I didn't do something, अगर मैंने कुछ नहीं किया, if I didn't lend my time, money, energy अगर मैंने अपना समय, पैसा to this great cause of Baba, इसके लिए नहीं लगाया होता बाबा के कार्य के लिए, तो मैं सही में इस दुनिया से गायब हो जाता जैसे। अलौकिक घड़ियां पूर्वज आत्माओं के साथ। विश्व सेवा के स्टेज पर ser mejor yo misma y convertirme entero. ajá, convertirme interior. No, entero. Completamente. Completo, tornarme completo. Ajá. Para poder mejor servir al mundo. Ajá, para poder servir mejor al mundo. So in fact, it's a real service to the world if I focus attention on myself. अगर मैं अपने ऊपर ध्यान देती हूँ तो ये सही में विश्व सेवा है। In fact, the Global Cooperation Project was launched. ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है वो 1988 में लॉन्च हुआ था, लेकिन उसके 86 में वो सबसे पहले उसकी ओरिजिन थी, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष था, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का प्रोजेक्ट था, और ये है 6 पीस मैसेंजर अवार्ड मिले थे ब्रह्मा कुमारिस को, और जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने कहा था ब्रह्मा कुमारिस के लिए कि आप इसको आगे जारी रखें। सबसे मूल्यवान घड़ियां बाप दादा के साथ। Foreign Civil
की सेवा के लिए। Om Shanti. Thank you very much. शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ झलकियाँ थी हमारे दोनों भाइयों की पुराने दिनों की, और मैं जानती हूँ कि एरिक भाई ने पहले ही आपका गुलाब से स्वागत किया, लेकिन हमारे दो छोटे अव्यक्ति बच्चे और वो भी आपको स्वागत करना चाहते हैं पूरे अव्यक्ति परिवार की ओर से। तो यहाँ वो आपको कुछ देना चाहते हैं, प्लीज स्वीकार करें। हाँ, पहले चार्ली भाई को देंगे। Brother Charlie, आपका welcome स्वागत है। to Parivar. We love to listen from you. Om Shanti. And here we have flowers for dear brother Ken. Please accept. Om Shanti, Brother Khan. We love to listen and learn about your childhood. Welcome, Brother Khan, Kaveti Parivar. Om Shanti. Thank you, angels, for bringing flowers for our धन्यवाद छोटे फरिश्तों को जो हमारे दोनों भाइयों के स्वागत के लिए। और अब हम 1 या 2 मिनट योग करेंगे और उनसे फिर सुनेंगे, आपको बताने के लिए कि हमारे पास 6 भाषाएं हैं ट्रांसलेशन के, तो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम 2 मिनट का योग करेंगे और फिर हम अपने दोनों प्यारे भाइयों से सुनेंगे। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। Om Shanti. So, dear brothers, now ओम शांति। हम दोनों से सुनना चाहेंगे, आपका स्वागत है। Thank you, Bhumi Ben. Thank you. धन्यवाद भूमि बहन, धन्यवाद पूरी टीम का, धन्यवाद अव्यक्ति परिवार का भी ये प्रोग्राम के लिए, ये इतने सुंदर अविश्वसनीय घड़ियाँ, और चार्ली भाई का भी धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। ये इतना सुंदर है आपको देखना, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भूमि बहन का भी कि वो इतनी प्रेरणादायक है हम दोनों के लिए इस सुबह, और एरिक भाई के लिए भी जो हमेशा इतना प्यार भरा स्वागत देते हैं, और पूरे अभिव्यक्ति परिवार को भी, और विशेष करके वो 2 छोटे फरिश्तों को भी, वो इतने सुंदर हैं। तो
तो क्या इन्होंने आपको बचपन की याद दिलाई? तो हम भी ऐसे फरिश्ते थे। लेकिन पूरे टीम का भी धन्यवाद जिन्होंने सारे फोटोज लगाए, बहुत ही सुंदर कार्य करा। आपने पूरा जो है कि धरती को खोजा होगा, वो सारे मैं तो भूल गया था आधे फोटोज को। तो धन्यवाद जिसने भी वो इकट्ठे लगाया, बहुत बहुत ही प्रेरणादायक। हमारे को इतनी सारी यादें हमारी ताज़ा कर दी। तो केन भाई, जब आप वो देख रहे थे उन फोटोज को, तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपकी भावनाएं ऊपर निकल के आई? तो जरूर से केन भाई कह रहे हैं कि हाँ, मधुबन। तो मधुबन सबसे पहले और विशेष करके बाप दादा के साथ मिलन। और हमारे पास दोनों थे ना, इतने सारे बाबा मिलन थे। मैं तो भूल भी गया, मैं काउंट भी नहीं कर सकता कितनी बार हम बाबा से मिले थे। और बाबा कैसे बहुत ही स्पष्ट हमें निर्देश देते थे सेवा के लिए, हमारे लिए। और इतना सुंदर भावना थे, सिर्फ वो देखना, वो बाप दादा मिलन, आप बाबा से मिल रहे हैं और मैं बाबा से मिल रहा हूँ वो भी। तो ये जैसे कि बहुत ही इतनी सारी यादें वापस ले आया। तो चार्ली ब्रदर कह रहे हैं कि इस पहले जब हमने शुरू किया था, तो हम बाबा को मिले हिस्ट्री हॉल में, फिर हमने बाबा को मेडिटेशन हॉल में मिले, और हम बाबा को बाबा के रूम में, कमरे में भी मिले थोड़ी बारी। और हम हमेशा अब पर्सनल व्यक्तिगत मुलाकात करते थे। और मैंने लिखा भी था कि क्या बाबा ने पहले कुछ सालों में बोला था, क्योंकि वही मधुबन था। क्योंकि वो हो सकता है सबसे ज्यादा विशेष मेरे पूरे ब्राह्मण यात्रा के जो व्यक्तिगत मुलाकातें बाबा के साथ, वो सबसे विशेष थे। जैसे कि आपके भी कैन भाई इतनी सारी थे कि कुछ ऐसी हैं, एक या दो बाबा मिलन की जो घड़ियां जो आपके मन की स्क्रीन पर उभर कर आती हैं, या जिसने आपको छुआ, या आपको वो इतना प्रेम आपसे अंदर से जो आपके जीवन में बाबा के लिए इतना स्नेह आया। तो कैन भाई कह रहे हैं कि हाँ, जब आप बैठते हैं बाबा के सामने, बाबा की दृष्टि तो वो इतनी ऐसे जैसे कि आत्मा को ऐसे खोजती है, जो भी कुछ बीच में आया होता है वो सबको तोड़ देते हैं। तो आप जानते हो कि वो आपको 100% जानते हैं। तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपको देखते हैं, वो आपको सिर्फ संपूर्णता देखते हैं। तो वो आता है, छूता है। तो इससे पहले कि हम कोई शब्द भी सुने बाबा से, मुझे याद है कि बाबा की जो दृष्टि होती थी, वो सब कुछ जो बीच में विघ्न होता था या कुछ भी, सब कुछ बीच में, बुद्धि, दिल, सब कुछ को पिघला के ऐसे सब कुछ को पार कर लेते थे, जैसे कि बाबा के सामने कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो क्या ब्रदर चार्ली कह रहे हैं, जी हाँ, मैं भी बहुत बार याद करता हूँ मेरा जो पहला बाबा मिलन था। और मैं थोड़ा ही महीनों में ज्ञान में चल रहा था, और मैं इतना नया था। और हो सकता है 3 या 4 महीने ही रहे होंगे, मैंने लंदन में शुरू किया था आपके साथ। और हम उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं हिस्ट्री हॉल में था। और मेरा जो याद है कि हो सकता है कि हम 50 लोग रहे होंगे उस समय पे। और जब मुरली फिनिश हुई तो 3 डबल फॉर्नर से, तो डबल फॉर्नर सीजन में हम 3 थे उस समय पे। और हम बाबा के सामने बैठे, और बाबा ने बड़ी लंबी दृष्टि थी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मेरा जो अनुभव था वो जैसे कि उनकी दृष्टि पूरी अंदर तक, इतनी गहराई तक चले गई और पूरा स्कैन कर दिया, मेरी जो संस्कारों को जैसे स्कैन कर दिया। और जो ऐसे लगा कि बाबा की दृष्टि मुझे रियल में, मैं जो रियल हूँ उस पर जो भी उभर कर आया बाहर की ओर। तो मुझे सही में ऐसे महसूस हुआ कि कुछ मेरे अंदर हिला उस रात को, जैसे कि बाबा ने कुछ मेरे अंदर जैसे कि निश्चय रखा। और मेरे अंदर भी वो अपने ऊपर वो निश्चय आया। और फिर बाबा ने मुझसे 2 प्रश्न पूछे। तो वो तो मैं जो थोड़े महीने ही होते तब ज्ञान में, तो बाबा ने कहा कि आपको एक बाबा दूसरा न कोई है। तो मैंने कहा जी हाँ। तो क्योंकि आप नो तो नहीं कह सकते बाबा को। तो और फिर बाबा ने पूछा कि क्या आप ड्रामा के पर अटल हैं? तो मैंने कहा जी हाँ। तो क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ इस बारे 2 प्रश्न के बारे में, जैसे कि मेरे ब्राह्मण जीवन को उन्होंने जैसे परिभाषा दी। क्योंकि वो जो पहले 2
चीज़ थे जो बाबा ने मुझे अटेंशन दिलाया कि ये जीवन सबसे अच्छा है कि जब आपको उससे संबंध होता है एक के साथ, और जब आप समझते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक प्ला गेम है, ये ड्रामा है। तो ग्रैंड भाई बोल रहा कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि जब मेरी पहली मीटिंग थी, मेरा पहला बाबा मिलन मैं मधुबन में था, मैं नवंबर में था जब मैं ज्ञान में आया था, तो वही दिवाली का समय था, वही साल था जब मैं ज्ञान में आया। तो नवंबर में दिवाली थी और नवंबर के शुरुआत में, और मैं ज्ञान में आया था, अगस्त में ही आया था मैं ज्ञान में, तो कितने महीने, 3 या 4 महीने ही रहे होंगे। और मैं बाबा को मिला, मेडिटेशन हॉल में मिला, तो वहां पे और लोग थे, लेकिन मैं तो अकेला डबल फॉरेनर था वहां पर। तो मेरे पहले भी बहुत ही कम फॉरेनर आए थे। तो आप लंदन में थे और फिर मधुबन 1-2 महीने बाद आए थे। जी हाँ, तो आप आए थे। खैर, दोबारा से वो जो महसूस था कि बाबा, तो बाबा का जो वरदान, बाबा बाबा ने मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछा, बाबा ने मुझे वरदान दिया। तो मैंने बाबा को बताया कि मैं वापस जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। तो और थोड़े 1-2 साल में जब दूर था, तो मैं जानता था कि कोई छोटा सेंटर है सिडनी में, तो मैं वहां पर जाना चाहता था। तो मैंने कहा बाबा, मैं जब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो बाबा ने कहा कि आप एक गुलदस्ता लाएंगे आत्माओं का। तो मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। और फिर यहाँ पे ही जब आप आए, मुझे बचाने के लिए आए, जैसे कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया वापस आया, तो वो जो सेंटर था वो बंद हो गया था। थोड़े से 2-3 हफ्ते बाद ही बंद हो गया था। तो जो भाई ने वो शुरू करा था, वो इंग्लैंड चले गए थे वापस, तो सिस्टर जुमा और मैं थे, वो जर्मनी चले गए थे वापस। तो वहाँ दीदी निर्मला जो थी वहां पे, उनको भी जाना पड़ा था क्योंकि उनका वीजा समाप्त हो गया था। तो वहां पे इतने लोग नहीं थे उसकी पालना करने के लिए, तो अचानक से कोई सेंटर नहीं था। और फिर सेवा शुरू हुई तो कोई मुरली नहीं थी। तो आप आए रेस्क्यू करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे प्यारे भाई, क्योंकि आप अपने नोट्स भेजते थे। वो नोट्स, कोई मुरली नहीं होती थी इंग्लिश में। और सबसे पास का जो सेंटर था मेरे पास उस समय पे, वो मुझे लगता है कि सिंगापुर का सेंटर सबसे पास था। तो 6,000 किलोमीटर दूर था, इतना कितना दूर। लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि क्या आप प्लीज अपनी मुरली नोट्स भेज सकते हैं। आप दादी की क्लास के मुरली लिखो और मुरली के नोट्स लिखें, और आप हर हफ्ते आप पूरा एक पैकेट भेजते थे मुरली के नोट्स का। और हम उसको आपने हमारे को एक्चुअली बचा लिया। तो वो जो मुरलियां थी, वो चार्ली भाई के नोट्स थे, जो हम पढ़ते थे। तो क्या आपको याद है? तो चार्ली ब्रदर कह रहे हैं कि जी हाँ, मुझे याद है। जो भी सब सुन रहे हैं, मेरी हैंडराइटिंग जो है वो आसान नहीं है पढ़ना। और आपको पता है क्या हुआ था लंदन में? जब कैन भाई और हमने शुरू किया था, हम टेनेसी रोड पे, हमें मुझे बहुत प्यारा लगा था, क्योंकि एक छोटा सा जैसे कॉटेज था लंदन में पीछे। तो वो वर्ल्ड हेड क्वार्टर्स था ब्रह्मा कुमारी इसका, इतना छोटा सा। और जब मैंने शुरू किया था, कितने होंगे, 15 या 20 बीके होते थे उस समय जो लंदन में थे जब मैंने शुरू किया था। और कोई उस समय में इंग्लिश मुरली नहीं होती थी, क्योंकि इंग्लिश स्टूडेंट ही नहीं होते थे। और मेरा जो पहली जो मुरली क्लासेस होती थी, वो दादी पढ़ते थे मुरली, दादी जान के मुरली पढ़ते थे, और जयंती बहन फ्लोर पे बैठ के, और वो लिखती थी इंग्लिश में। हम कंधे पे ऐसे देखते थे, वो होती थी हमारी मुरली की, ऐसे झाँक कर। तो जयंती दीदी की राइटिंग पढ़ना, सिस्टर जयंती की राइटिंग पढ़ते थे। और थोड़े समय बाद सिस्टर जयंती वो उसको पढ़ती थी, जैसे रीड करती थी। और मैं जैसे कि बिकॉज कैन बाय की वजह से मेरे पास कार्बन बुक थी। आपको कोई याद होगी, कार्बन कॉपी बुक होती थी, तो मैं लिखती थी कार्बन कॉपी बुक में, लिखता था पूरी मुरली वर्ड टू वर्ड में लिखता था। और अंत में हर हफ्ते बाद मैं प्लीज उसको पोस्ट करता था सिडनी में। तो मुझे नहीं पता कि आपको याद है कि नहीं, लेकिन हम हम सिडनी में थे जब आप वापस आए थे, और आपने वो सेंटर सिडनी में शुरू किया। और दादी प्रकाश मनी वर्ल्ड टूर पे थे उस समय 1977 में। और फिर जो जो इंग्लिश मुरली जो आती थी, वो मधुबन ट्रांसलेशन से आती थी। दादा नारायण किशोर, वो थोड़ी आधी पेजेस के होते थे। वही मैं बता रहा था कि वो
जो उन्होंने वही ट्रांसलेट किया जो उन्हें लगा कि ट्रांसलेटर जो समझ पाएंगे फॉरेनर्स हैं। तो 5 मिनट में आप वो पढ़ सकते थे, इतनी छोटी छोटी मूल्य होते थे। तो मैंने कहा दादी जी ये तो हमारी मूल्य है। तो उन्होंने कहा सिर्फ यही? तो वो दादी कहते सिर्फ इतनी ओ। तो फिर उन्होंने दादी जानकी को लिखा कि आपको ट्रांसलेट करना शुरू होगा मुरली अच्छी तरह से लंदन में, तभी हमने जैसे कि हमें अच्छी ट्रांसलेट करी हुई मुरली हमें प्राप्त होनी शुरू हुई। और वो सिडनी से थी कि जब इंग्लिश की मुरली जो है वो शुरू हुई थी, तो कि आइडिया आया कि, और सिस्टर जयंती भी थी वहाँ पे, और वो भी बहुत ही, हमको उनको भी नहीं मालूम था, उन्होंने एक्चुअली उन्होंने ये एहसास नहीं करा कि वो मुरली नहीं थे। तो कैन भाई पूछ रहे हैं कि आप ज्ञान में कैसे आए, लंदन में क्या हुआ था वहां पर, आप ज्ञान में कैसे आए? तो ब्रदर चालरे बोल रहे हैं कि अगर मैं उसमें वापस में जाऊं, और थोड़ा बहुत आपकी तरह मैं कहूँगा कि मैं मेलबर्न में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ा हुआ था। और मैं, हो सकता है मैं एक खोज में था, बचपन से ही खोज में था, कोई किसी की, मुझे पता नहीं था मैं क्या खोज रहा है। मेरा निकनेम जो था स्वामी, स्वामी बुलाते थे मुझे प्यार से स्कूल में। तो आप सोच सकते हो मैं क्या था। मैं थोड़ा बहुत आपकी तरह था, आपको जैसे फिलोसोफर बोलते थे ना, कि जैसे बचपन से जो जो आप जो छोटे फरिश्ते आए थे उनकी उम्र से। तो मैं यूनिवर्सिटी गया, और मैंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी में शुरू किया, और फिर पढ़ना। और मैं जैसे अंदर में कुछ खोज थी, ये बहुत ही शक्तिशाली बन गई। तो फिर यात्रा करना शुरू किया, और मैं गया वहां से लंदन गया, और फिर तो वो सारे अलग अलग जो धर्मों के साथ रहे, 6 महीने में भारत में भी रहा, और मैं गंगा में और योगियों के साथ रहा, हिमालयस भी गया, सब कुछ करा। और फिर मैं लंदन में आके सेटल हुआ, और फिर और मैं वहाँ पे भी खोज रहा था सारे जो आध्यात्मिक ग्रुप थे। और फिर मैं, एक स्पिरिचुअल एसोसिएशन थी ग्रेट ब्रिटेन की, तो मैं उसमें आया। तो वहाँ एक छोटा सा साइन था, सारे प्रोग्राम्स जो हो रहे थे, तो एक था बीके जयंती लिखा हुआ था, और वो कि एक भाषण देंगे। तो मुझे पता नहीं था कि वो लड़की है लड़का है कौन है, लेकिन तो मैं गई क्योंकि मैं सीख रहा था मेडिटेशन कैसे करनी है। तो मैं क्रिश्चियन आश्रम में रह रहा था, मतलब बेल्जियम में, और यूरोप में। और मैं सही में अच्छे से मेडिटेशन सीखना चाहता था, और मैं बुद्धिस्ट वाले में भी गया था एक बारी। और फिर जब मैंने देखा, जैसे ही मैंने दादी को और जयंती बहन को देखा, तो कुछ ऐसे मुझे जाना पहचाना लगा। जैसे कि अंदर आपके बुद्धि आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसे लगता है कि हाँ ये कुछ जाना पहचाना है, वो सफेद जो मुझे जाना पहचाना लगा। और वो मुझे बुलाते रहे कि आप सेंटर में आए, सेंटर में आए। और फिर तो अंत में मैं टेनिसन रोड पे गया, जहाँ पे छोटा वाला सेंटर था, और सुदेश दीदी ने मुझे कोर्स कराया। मुझे लगता है कि मैं उनका पहला कोर्स दिया होगा इंग्लिश में। और हमने टेनिसन रोड में किया, और मैं और मेरे एक दोस्त थे ऑस्ट्रेलिया, दोस्त थे साइमन, हम दोनों गए थे। और सुदेश दीदी हमें लेसन देते थे। और मेरे एक नोटबुक होती थी, और मैं सारी जो चित्र है वो वो दुनिया के ऐसे ड्रॉ करता था। और लेकिन अंत में हर सेशन के दादी जान के आते थे, और वो दृष्टि देते थे। और सही में कोर्स क्या है, मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हुए कोर्स के दौरान। और पूरी तरह से जैसे कि एक जादुई घड़ियां थी मेरे बचपन के जो दिन थे, क्योंकि और जो जो अविश्वसनीय जो भावनाएं। तो मैं बड़ा हुआ था एक क्रिश्चियन कंट्री में, लेकिन मैं क्रिश्चियनिटी से उतना जुड़ नहीं पाया था। और जब मैं एक टीनेजर था, तो मैं एक कॉन्फर्मेशन क्लासेस में जाता था। और मेरे जो माता पिता, उन्होंने पूछा, मैं उस समय सिर्फ 12 साल का था, उन्होंने कहा कि आपने क्या सीखा? तो मैंने अपने परिवार को कहा कि मैं तो परमात्मा में विश्वास नहीं करता। तो क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि जैसे कृष्ण गौ उसमें परमात्मा है ना, वो पनिश करते हैं, सजा देते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन ये जो था, ये जो भावनाएं और जो ऐसे, और जब बाबा शुरू से तो जैसे कि एक तुरंत ही मेरे अंदर परिवर्तन आ गया, और मैं स्ट्रेट अवे मैं मुरली सुनने लगा। तो आपके बारे में क्या, आपके क्या शुरू के दिन हैं? तो कैन भाई बोल रहे हैं कि बाबा के आने से पहले तो मैं 6 महीने मैं मोरक्को में थे। मैं वहाँ मेडिटेशन सीख रहा था, और मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 5 मंथ्स और 5 महीने और थोड़े दिन। और मैं साइलेंस में था, तो मैं सही में समझना चाहता था कि दुनिया को
और मैं समझना चाहता था कि मैं अपने आप को पढ़ाकर और मैंने अपने आप को the New Testament, the एक Quran. उनकी जो नई न्यू टेस्टामेंट है कुरान उसके साथ बैठता था, भगवत गीता और बहुत सारे ऐसे उपनिषद होते थे उनके साथ बैठता था। हर रोज मैं उनको स्टडी करता था और फिर मैं योग करता था और मैं फास्ट करता रहता था, पूरा समय मैं फास्टिंग पे था, व्रत रखता था। और मैं सारे जो मर्यादाएं हैं वो तो पहले से ही धारण करे हुए थे। तो लेकिन जब मैं पहली बार जब मैं आपसे मिला तो एक पार्टी में मिला था कहीं ना कहीं कई दोस्तों के साथ, और मुझे याद है कि मैं आपको बता रहा था कि कितनी पवित्रता कितनी आवश्यक है इस रूहानी जीवन पे। तो लेकिन आपको याद नहीं, लेकिन मैं आपसे पार्टी में आपसे ये बात कर रहा था कि कैसे तो मैं जब लंदन में वापस आया तो जब सब कुछ मैं अपने लिए सब देख रहा था कि क्या करना है, तो जब मैं लंदन में आया तो मैं आपके साथ था कि हम सारे इकट्ठे रहते थे उस समय, तो मैं आपके साथ इकट्ठे रहना शुरू हो गया। एक दिन मुझे याद है कि आपने सिर्फ कोर्स फिनिश किया था, तो मुझे लगता है कि पहले दिन जब आप मुरली क्लास के लिए जा रहे थे तो मैंने कहा आप कहाँ सब ये सब कहाँ जा रहे हो आप सब लोग। तो उससे पहले कि मैं तो पढ़ रहा था राजयोग, पतंजलि का राजयोग में पढ़ रहा था। तो आपने कहा कि हम तो राजयोग सेंटर पे जा रहे हैं। तो राजयोग सेंटर, एक राजयोग सेंटर भी है लंदन में। तो मैं चलता हूँ आपके साथ। तो और मुझे याद है कि जब मैं दरवाजे के दरवाजे से निकला था, वो टेनिसन रोड जो जहाँ सेंटर था, कि पोस्टर लिखा हुआ था कि आप यहाँ 5,000 साल पहले आए थे। आपको याद है वो पोस्टर? मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छी रीति याद है। तो दरवाजे के साथ ही था कि आप यहाँ 5,000 साल पहले गए। तो मैंने कहा क्या सही आइडिया है, कितना अद्भुत आइडिया है। तो खैर सिस्टर सुदेश वहां पे अकेले थे उस समय, उस दिन, क्योंकि जयंती बहन और दादी वो गए हुए थे, मुझे लगता है लेस्टर या कहीं और पे सेवा के लिए गए थे। और मैंने मुझे लगता है कि उनको नहीं पता था कि मेरे साथ क्या करना है। तो मैं जब पहले दिन सेंटर पे आया तो मैं मुरली में बैठा हुआ था और मैंने कोर्स भी नहीं किया था। और मैं वहां पे बैठा और मैं सब कुछ पिकअप करने लग गया, जैसे कि सुनने लग गया। और फिर बहुत ही जल्दी मैं अपने जब मैं वापस जा रहा था वहां से ऑस्ट्रेलिया अपने, तो मैंने थोड़ा एक मुश्किल रीति से किया। तो उन दिनों इतने पैसे नहीं थे तो मैं लंदन से इंडिया गया, और पहले 2 हफ्ते में, क्योंकि वहां एक जगह रुका, ट्रेन और बस से गया। आप सोच सकते हैं इतना लंबा रास्ता, 2-3 हफ्ते लगे थे। और फिर उसके बाद मैं बाबा के सामने था अचानक। तो जैसे कि मेरे लिए बहुत फास्ट एक सारा यात्रा थी। सब कुछ सब कुछ मेरे को जैसे लगा कि जाना पहचाना, जो वाइब्रेशन थी, जो पवित्रता मुझे ऐसे लगी, जैसे सब कुछ जैसे मैं जानता हूँ। हम काफी जैसे कि हमारे एक बहनों के लिए हमारे लिए जो वो हमारे लिए इतनी सहनशील थी, हमारे लिए इतनी धैर्यवत थी हमारे साथ, क्योंकि हम दोनों, हमारे इतने लंबे लंबे बाल थे, उसमें मोती थे। और मैं मैं मोरक्कन कपड़े पहनता था। और तो मैं जैसे कि मैं एक प्रॉफिट जैसा दिखता था, पुरानी टेस्टामेंट जैसा। और फिर जो दादी ने मुझे बुलाया, मुझे फिलोसोफर फिलोसोफर भी कहते थे दादी। तो वो बहुत ही, लेकिन जो बहनें हमारे साथ इतने धैर्यवत थे, बहुत ही, और थोड़े ही समय में फरिश्तों जैसे हो गए थे। तो ब्रदर चार्ली कह रहे हैं कि मुझे वो दान बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि आप वो पहनते थे एक लंबी मोराकन जुलाबा पहनते, एक ब्राउन कलर का जुलाबा पहनते थे, पूरे नीचे धरती तक होता था। और जैसे कि कोई क्लेरिक, कोई मुस्लिम ड्रेस थी, आपके बहुत लंबे बाल थे। तो ऐसे लगता था कि आप पूरा नॉर्थ इंडिया की पूरी गुफा से ही आ रहे हैं, ऐसे लगता था। और वो इतने जादुई दिन थे, इतने सुंदर, और इतना परिवर्तन, तुरंत परिवर्तन था उन दिनों। मैं सोचूं कि क्या क्या सही में ऐसा था कि जिससे आपने बाबा को पहचाना, वो क्या चीज थी, वो सही में आपको महसूस कराया कि यही आप अपने घर आए हैं, यही सत्य है। वो क्या था, वो क्या था वो क्षण आपके लिए? तो ब्रदर कैन कह रहे हैं कि 2 क्षण थे। एक तो पहला था जो दादी जानकी की दृष्टि, जब पहली बार जब मैं उनसे मिला तो वो ऐसे सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, बहुत छोटे से घर में। और जरूर से मुझे तो रुकना था, क्योंकि वो तो एक ही जना उतर के आ सकता था, ऐसे 2 जने उस सीढ़ियों पे नहीं जाते थे, क्योंकि बहुत सीढ़ियां ऐसे पतली थी। और मैं रुका और मैं दादी के इंतजार कर था उतरने का। तो उन्होंने मुझे पहली बार देखा और उन्होंने कहा कि आप
बाबा की सेवा करेंगे पूरी विश्व में। सही में ब्रदर चार्लिकर है, तो मुझे तो उस टाइम ये नहीं पता था कि बाबा कौन है, कि क्या सेवा करेंगे, क्या सेवा होती है, तो मैंने कहा ठीक है, ओके। तो वो पहला क्षण था, मुझे मुझे लगता है मेरा जन्म हुआ था उस क्षण, दादी की दृष्टि से मेरा जन्म हुआ था। और दूसरी बार अम, मधुबन में, जब बाबा ने मुझे वो अनुभव था जो दृष्टि का पहली बार, और फिर जैसे चीजें, कितना प्रेम और स्नेह और खुशी, अ, जैसे कि सेवा करने की चाह, कि मैंने मैंने देखा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं, अगर मैंने कुछ नहीं रचा, कुछ लोग मेरे आसपास जिनका मेरी तरह जिनका मेरे जैसी रुचि हो, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो मैं इसलिए सेवा में आया, और मेरे लिए सेवा वो म्यूजिक के द्वारा थी और आर्ट के द्वारा। जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं लेक्चर्स या भाषण दूंगा कभी, लेकिन मैं ये सोच सकता था कि मैं कोई आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस करूंगा आर्ट की। तो वह ऐसे ही सेवा शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हम पहले ग्रुप थे वैसे भी। तो जो ग्रुप, जो जो गुलदस्ता मैं मधुबन में वापस लेके आ गया, उसमें 16 आत्माएं थी। तो ब्रदर चार्ली कह रहे हैं कि हाँ जी, हाँ मुझे याद है कि मुझे लगता है जब मेरा पहला अम, तो थोड़े क्षण थे जो सही में मुझे लगता है कि जिसमें अपनेपन की भावना, कि दोबारा बाबा से जुड़े। तो एक जो था वो आपके जैसा ही था, तो मैंने दोबारा से शुरू किया। तो 2 अगस्त को जब मेरा जन्म हुआ, मैं सेंटर थोड़े महीने जा रहा था। तो जब हमारा राखी का दिन था, और अगर आपको याद हो, ये राखी जो होती थी लंदन में, आपको याद है उन दिनों, तो घंटों और घंटे योग की भट्टी होते थे, और दादी इतनी शक्तिशाली दृष्टि देते थे। और मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी ऐसी मुझे स्नेह की इतनी भावना आई, और वो जैसे कि अपनेपन की भावना। और जो सबसे मेन चीज थी, क्षण था, जो एक समय मैं सेंटर पे था एक दिन, जब मैंने कोर्स किया से थोड़े दिन बाद की बात है। तो जैसे ही मैं रोड से चल के जा रहा था, और मैं बाबा के बारे में सोचता, कौन है ये बाबा, तो ये जो बहनें बात करते हैं, तो मैं सही में जैसे कि ये जो संबंध था वो बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने हमेशा सोचता था कि जैसे कि पॉज बटन लगा दूं मैं टाइम पर, किस टाइम को जैसे रोक दूं, जैसे कि वो एक इतना अनादि क्षण जैसे खुलता है। तो मुझे इतना स्नेह महसूस हुआ, इतना समीप महसूस हुआ, जैसे कि मैं पूरा समाया हुआ स्नेह के सागर में। और मैं याद कर सकता हूँ कि जैसे मैं घर आया हूँ, यहीं पर ही मैं, मेरा घर है। उस दिन से मेरे को कभी भी कोई संशय नहीं आया। और जब मैं मधुबन गया, तो बाबा से मिला वो पहली बारी, तो हाँ, तो वो जैसे कि घर आना, जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ। और मुझे याद है कि जैसे आप बता रहे हैं कि एक समय जब केन भाई सिडनी में थे, और दादी प्रकाश मनी जब वर्ल्ड टूर पे गए थे 1977 में, और मैं वापस आया था मेलबर्न, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो सिडनी से मेलबर्न, मैं मेलबर्न में था। तो केन भाई का एक पूरा ग्रुप था म्यूजिशियंस का, और उन्होंने ये एक प्ले जैसे बनाया था। तो यूनिवर्सिटी सिडनी में एक बहुत ही सुंदर हॉल है वहाँ पे, सिडनी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी साउथ हॉल। और और उन्होंने ये साइकिल, यानी कि जो डांस था यूनिवर्स का, और वो डांस एंड म्यूजिक था, कोई भी प्रोफेशनल नहीं था। उनके एवरेज एज थी 20 19 20 वर्ष के रहे होंगे उनके। लेकिन वो इतना हिलाने वाला था, मैं उसको ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, कई बार क्या होता है कि जो सत्य होती है पूरी चीज की, वो जैसे कि आंखों में पानी ले आती। 400 लोग आए थे, और केन भाई ने वो लिखा था, वो मुझे याद है कि वो आपने लिखा था कि रिहर्स भी कर रहा था, सबने ऐसे प्रैक्टिस अभ्यास कर रहा था, और वो इतना हिलाया था। लेकिन मुझे क्या याद है उसमें, कि वो केन भाई भी मुझे नहीं पता याद रहेगा। हम इतने बिजी थे ये प्ले बनाने में, हम इतने नए थे कि जब हम वापस गए सेंटर के में, तो किसी ने दादी जी के लिए डिनर ही नहीं बनाया था। तो दादी जी खुद गए किचन में, और उन्होंने हमारे लिए भी डिनर बनाया। आपको याद है वो? तो हाँ, वो इतना एम्बैरेसिंग था कि उस समय दूसरे दिन उन्होंने देखा कि हम क्या खा रहे थे ब्रेकफास्ट में, और फिर उन्होंने वो कहती थी कि मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ।
तो वो जो है निर्माण था दादी जी की कि, और मुझे लगता है कि वो इतनी 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 समीप थे हमारे साथ, जैसे वो हमारा ख्याल रखते थे और हमारे को स्नेह देते थे। जब वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया आए थे और मेलबर्न में, जब मैं लंदन में था, और मैं लंदन में 15 महीने के लिए था, और फिर जब मैं अपने परिवार से 4 साल से अलग था, और मेरे पिता मुझे लिखते थे कि हम आपको कब देखेंगे, कब मिलेंगे, तो मैं वापस गया, मेलबर्न में वापस गया, तो वहाँ वो साल था जब दादी जी आए थे। तो एक छोटा सा सेंटर था, हमने एक रेंट पे लिया था, $50 के लिए रेंट पे लिया था, और तो हमने सेवा शुरू करी थी, और दादी जी आए और हमने प्रोग्राम किया था, बहुत ही एक बड़े हॉल में प्रोग्राम किया था। पूरा जो सीलिंग थी वो ग्लास की थी, पूरी सीलिंग, और 400 लोग आए थे। वो सही में अच्छी ऑडियंस थी, बहुत हाई क्वालिटी ऑडियंस आए थे, और मुझे क्या याद है कि दादी जी वो सही में छू गई थी वो उस ऑडियंस से। और जब मेडिटेशन की बात आई तो जयंती भाई टूर पे थे और रमेश भाई भी थे, और दादी They जी sat on the front of the वो stage, cross-legged. स्टेज के फ्रंट में बैठे और ऐसे, और उन्होंने दृष्टि दी, और सही में आप उसके बाद हमारे को इतने फोन कॉल आए थे, लोगों को साकार वो साक्षात्कार हुए जैसे देवी के, और इतने सारों को, इतने लोगों ने उसके बाद कोर्स किया, और 14 जो है मधुबन भी गए थे। तो सेंटर को भी 8 महीने या 9 महीने ही हुए थे, लेकिन दादी जी की जो पार्ट था, और वो जो आई थी, और उन्होंने छुआ इतनी आत्माओं को, और इतनी सारी आत्माओं को, जो वो निमित्त बने इस देश के लिए निमित्त बने। तो ब्रदर केन बोल रहे कि क्या हम हमारे पास बाबा मिलन भी हुए थे, बाबा ने हमें हिंट दिए थे कि हम क्या अपना पुरुषार्थ करें, बहुत स्पष्ट निर्देश भी दिए सेवाओं के लिए। क्या आपको याद है कुछ कुछ स्पष्ट निर्देश जो बाबा ने आपको दिए सेवा के लिए, जैसे व्यक्तिगत रूप से? तो ब्रदर चार्ली कह रहे हैं कि एक चीज जो मुझे याद है कि मुझे लगता है कि 1980 में जब मैं सिडनी में आया था जिस साल, और मैं वास्तव में, मुझे निर्वैर भाई ने कहा कि वो निमित्त थे, खैर, कि मेलबर्न से सिडनी में लाने में वही निमित्त थे, तो मैंने कहा ओके। और जब मैं सिडनी में आया था तो वहाँ पे एक भाइयों का पांडव भवन था, भाइयों का घर था, और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम थे वो पांडव भवन में। और जब मैं बाबा के हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने बैठा, आपको याद है वो हिस्ट्री हॉल में बाबा साइड पे होते थे हिस्ट्री हॉल में, याद है कि कैसे बाबा बैठते थे साइड पे, और जमीन पे दरी पे बैठते थे, और वो हमें साइड से मिलते, साइड फ्रंट से नहीं मिलते थे, साइड से मिलते थे। तो ब्रदर चाले कह रहे हैं हाँ जी। तो खैर मैं बाबा के सामने बैठा, और बाबा ने मुझे दृष्टि दी, और बाबा ने कहा कि क्या हर कोई खुश है आपसे? तो तो मैंने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो मैं सिर्फ ऐसे, तो बाबा इतने मीठे थे, बाबा ने कहा चिंता मत करो, कुछ बाबा से भी खुश नहीं है। क्योंकि बाबा बाबा मुझे ऐसा महसूस कराते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते थे कि कुछ, बाबा ने इसको 5 मिनट के लिए मिले और मुझसे 1 मिनट ही मिले, कई कई ऐसे कहते थे। तो मुझे वो अच्छा महसूस करा रहे थे मेरे अपने लिए, क्योंकि मैं इतना नया था और मुझे सही में पता नहीं था कि कैसे मैनेज करना है इस परिस्थिति को। तो बाबा ने, और जो उसने मुझे क्या सिखाया सही में, कि कितना बाबा जानते हैं आत्मा के बारे में, कि क्योंकि जैसे इतनी बार जब मैं बाबा के सामने बैठे थे, जो बाबा प्रश्न पूछते थे वो इतने पॉइंट ऐसे कि सही में जानते थे कि कौन मैं हूँ, और क्या हो रहा था मेरे जीवन में। तो मुझे याद है कि मुझे उसने मुझे मुझे इतना इतना हल्का कर दिया। बाबा ने कहा चिंता मत करो, कोई तो बाबा से भी खुश नहीं है। तो ब्रदर कैन कह रहे हैं एक बारी आपको याद होगा कि ये स्कीम भी याद होंगे कि हमने जब मेरा ऑस्ट्रेलिया में मेरा सबसे आखिरी समय था, तो एक सेंटर था मेलबर्न में। तो सबसे अच्छा जो मुझे सेंट्रल जीवन की सबसे अच्छा अनुभव रहा जीवन का, आप, मैं और एक साइमन थे और एक और भाई थे वहां पे उस सेंटर में। तो खैर जब अर्ली 79 में, मतलब शुरू के 1979 में, दादी जी और दीदी मनमोहिनी दीदी, उन्होंने मुझे बुलाया, और जयंती बहन ट्रांसलेटर थे, तो उन्होंने कहा क्या मैं ब्राजील जाना चाहूंगा? तो मैंने कहा जी हाँ, क्यों नहीं। तो अच्छा है। और फिर अगले दिन बाबा
आ रहे थे बाबा के कमरे में, तो मैं बाबा से मिला और जयंती बहन हमेशा ये याद रखती हैं। तो बाबा I asked Baba, मैंने Baba, बाबा से पूछा, बाबा क्या आप चाहते हैं कि मैं साउथ अमेरिका जाऊं? बाबा ने कहा जी हाँ, जाओ। any special instruction? He said, be तो friendly. मैंने कहा कि कोई निर्देश है? तो उन्होंने कहा कि दोस्त, बी फ्रेंडली, मतलब कि थोड़े दोस्ती का स्वभाव हो। तो मैंने कहा ये तो दिलचस्प है, तो जो मर्यादाएं हैं, पर लेकिन फ्रेंडली हो, लेकिन ऐसे हर एक के साथ मिलजुल के रहो। तो वो उसने मुझे एहसास दिया। तो आप सोचो, मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप चाहते हैं मैं जाऊं? और बाबा ने कहा जी हाँ। तो How do you feel? You feel तो that Baba's आपको क्या लगता है कि बाबा आपके साथ है कि नहीं? तो मैं आया यहाँ पे, बेसिकली कुछ भी नहीं था मेरे साथ, मेरे पास अच्छी नौकरी थी वहाँ, तो मैंने थोड़े बहुत कमाए थे, तो वो इनफ था कि मैं ब्राजील आ गया। $200 था मेरे जेब में। और लेकिन such a good feeling मेरे that पास Baba इतनी was अच्छी with me भावना थी कि बाबा मेरे and साथ nothing है good would happen और but सब कुछ होगा, ठीक हो जाएगा। और उसके बाद बाबा ने इतने सारे स्पष्ट निर्देश दिए कि क्या करना है और कैसे करना है। और सबसे बड़ा जो आश्चर्य था मेरे जीवन का, मैं कहूँगा, और ये आपको जो कुछ भी सुन रहा है उसको, उनको अच्छी भावना आएगी, क्योंकि अगर आपको, जब आप बाबा के सामने जाते हो तो बाबा आपको दिखाते हैं कि वो जानते हैं आपको। वो कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएंगे कि वो आपको जानते हैं। वो आपको, आप अपने आप को जितना जानते हो उससे भी ज्यादा जानते हैं। तो मैं बाबा के सामने आया तो बाबा ने मुझे देखा और दृष्टि दी, और बाबा ने कहा कि you have visa problems, don't you? आपको वीजा प्रॉब्लम है कि नहीं? तो Who told you? तो मैंने कहा आपको किसने बताया? तो Never told anyone. मैंने किसी को नहीं बताया था वास्तव में। So he तो said, yeah. बाबा I ने said, कहा कि, every मैंने कहा 3 months you have to हाँ, go हर to 3 महीने the मुझे border and जाना पड़ता है बॉर्डर के उधर, और मुझे अपने पासपोर्ट स्टैम्प कराना पड़ता है और वापस आना पड़ता है। तो मैं टूरिस्ट वीजा पर था। and तो you don't बाबा ने have to कहा go to the border. सिर्फ बॉर्डर How do you know that I जाओ। just go तो to आपको कैसे पता? बागों से पता कि मैं बॉर्डर पे जाता हूँ, तो मैंने तो किसी को नहीं पता था। तो बाबा ने कहा बॉर्डर पे मत जाओ, capital cities? कैपिटल सिटी में जाओ और वहां पे So सेवा that was करो। तो वो जैसे कि कैसे यूरुग्वाई में सेवा शुरू हुई और चिली में भी सेवा हुई और अलग अलग देशों में सेवा हुई। तो मैंने जैसे गया, सारी चीजें करवाने लगा, और वैसे ही सेवा यहाँ शुरू हुई, वहां सेवा शुरू हुई। और जैसे कि बाबा, जो भावना थी कि बाबा सही में मेरे साथ है, वो इतनी पक्की थी कि सब कुछ हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ा वरदान था। not much. तो Pardon? Did you क्या ever कह रहे हैं कि ब्रदर चार्ली कह रहे हैं, क्या आपने कभी बाबा से प्रश्न पूछा कि कैसे मैनेज करना है सेवा को, कैसे, या कैसे कोई परेशानी को ठीक करना है? तो कैन भाई कह रहे हैं, नहीं, मैंने कभी भी नहीं। मैंने, मुझे भावना थी कि बाबा तो हमेशा जानते हैं मुझे। जैसे आपने बताया, मुझे भी ऐसी परेशानी आई थी, तो जैसे कि सारी आत्माएं कुछ कुछ कर रहे थे कार्य, तो लेकिन मैंने सही में कोशिश करी, मैंने सही में कोशिश करी कि मैं उनको स्नेह दूं और मैं सहन करूं। और मैं बाबा के सामने आया तो बाबा ने मुझे दृष्टि दी, और बाबा ने कहा धन्यवाद। That's it. That means he बस वही, knew इसका अर्थ है कि बाबा जानते थे about the कि effort that I'd been जो using. पुरुषार्थ में And कर I रहा था knew उसके that बारे he में, was और मैं going to जानता give था me कि some बाबा input about that particular उसी की, situation. उसी परिस्थिति के बारे में बाबा बात कर रहे थे। तो जैसे कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा की वरदान के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, मुझे लगता है। तो आसान तो नहीं है वो आत्माओं के साथ आना, Yes, I remember कार्य once a व्यवहार group में है। of तो a couple ब्रदर of चार्ली कह रहे हैं कि brothers मुझे and याद है एक बार sisters डबल sitting फॉरेनर in front टीचर्स of आए थे, ग्रुप Baba. बाबा के सामने And बैठे थे। and और I remember in those आपको days याद है we उन had दिनों में teachers बाबा रूरिहान करते थे? आपको याद है ऐसे बाबा, बच्चे क्या आपको कोई प्रश्न है? विशेष करके हिस्ट्री हॉल में After Morley chit chat. होली के बाद चिट चैट होता था। and anyway और खैर, he said, तो does anyone बाबा ने have कहा any कि किसी questions? को कोई Yes. So प्रश्न no है? one तो raised मैंने their कहा hand. नो। तो किसी ने So कोई I प्रश्न got नहीं up किया, तो and मैंने अपना I हाथ said, उठाया और मैंने Baba, कहा बाबा, what sort of service should we be क्या doing? सेवा हमें करनी चाहिए? And then Baba तो was बाबा sitting to the बाबा side and साइड पे Baba बैठे थे, और looked at me, gave me बाबा ने this मुझे little देखा, बाबा gesture ने and मुझे he said, दृष्टि दी। I've पहली already चीज told you. बाबा ने जो पहली चीज बोली, बोला कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको। And then what और he फिर said मैंने, क्या उन्होंने कहा था really कि helpful, सही but में he said, उसके you know, बाद बाबा ने Baba, कहा look, कि I feel फॉरेन के देशों that में creates सिर्फ a powerful
एक शक्तिशाली वायुमंडल बनाओ। और मैंने हमेशा मैं याद रखता हूँ कि मुझे सही में महसूस होता है कि जो सेवाएं जो हम करते हैं, मुझे लगता है कि जो आत्माएं हैं जो जब वो जब ये वाइब्रेशन आत्मिक स्वरूप की बाबा की वाइब्रेशन महसूस करती हैं आत्माएं, तो वो बहुत ही बड़ा मैसेज देती हैं। जैसे कि अगर बजाय इसके कि हम मुख से मैसेज दें, और मुझे हमेशा याद रहता है कि सिर्फ एक शक्तिशाली वायुमंडल बनाना है। और मुझे याद है दादी जानकी जी, हो सकता है 12 साल पहले जब मेलबर्न में थे, तो हमारा एक प्रोग्राम था टाउन हॉल में मेलबर्न में, 2000 कुछ आत्माएं, 2,500 आत्माएं आए थे। और जैसे कि एक वुडन फ्लोर था वहां पर, और वहां पे एक बहुत जैसे कि बहुत आवाज करने वाला कमरा था। और जब दादी जी खड़े हुए तो उनका पहचान दे गया, मुझे लगता है कि मैंने उनका जैसे कि एक इंट्रोडक्शन दिया था, और वो सिर्फ दृष्टि दी उन्होंने। 10 मिनट तक सिर्फ वो साइलेंस में उन्होंने 2,500 लोग, क्या उनको पता, वो जानते नहीं थे, उन्होंने सिर्फ दृष्टि दी। तो जो वायुमंडल, आपको पता है जब बाबा कुछ वो अपना जादू करते हैं कि वो परिवर्तन कर देते हैं वायुमंडल का, तो पूरी तरह से अविश्वसनीय था। और मैं महसूस कर सकता था कि लोगों को अनुभव हो रहा है कि जैसे कि शिव शक्ति, जैसे कि एक देवी, जैसे कि दे रही हैं ये वाइब्रेशन, दे रही हैं। और मैं जैसे सही में मुझे महसूस हुआ कि वही वो लेक्चर था, वही मैसेज था, वही वो सेवा थी। और मुझे अभी भी महसूस होता है कि वही वैसे ही हम सेवा करेंगे फॉरेन देशों में। तो मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी जो हमारी विशेषता है कि वायुमंडल को रचना, हमारी पब्लिक की जो भाषण है उससे भी ज्यादा, इससे क्योंकि इतनी ज्यादा तो हम कर नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सही में महसूस करता है जब हम योग भट्टी में बैठते हैं, जब हम साइलेंस में जाते हैं एक ग्रुप में, तो मुझे नहीं लगता कोई और जो ऐसा संगठन ऐसा कर सकता है, वो वाइब्रेशन भावनाएं बना सकता है। ब्रदर कैन कह रहे हैं, मुझे याद है जब बाप दादा के साथ वो रूट, मैंने भी एक बार ही प्रश्न किया था, बाबा कैसे आप शक्तिशाली वायुमंडल कैसे बनाते हैं सेंटर में? तो बाबा ने कहा शक्तिशाली बनो। तो इतना सहज सरल उत्तर कौन करेगा? तो हम करेंगे ना, ऐसे नहीं कि और कोई और करेगा। तो कितनी बार हमने अनुभव किए हैं, जो हमारे विघ्न आते हैं वो व्यक्तिगत रूप पे उतर जाते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर भी जब अच्छी मेडिटेशन होती है। तो ब्रदर चार्ली कह रहे हैं जी हाँ, जरूर से। और मुझे लगता है कि मैं आपके साथ सहमत हूँ। तो जो मैसेज, जो प्रत्यक्षता होती है, वो दो चीजों से होता है, एक वायुमंडल से, और उसके साथ साथ जो संगठन में जो ये एकता होती है। तो उसको वो एक संगठन में होगा ना, एक नहीं कर सकता कोई भी एक व्यक्ति, चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना, वो प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, वो पूरा सब संगठन में ही होगा, हम सबका इकट्ठे। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि हम इकट्ठे हों और हम योग करें इकट्ठे। तो ब्रदर चार्ली कहने तो इतना प्यारा है कि जो आप ये बता रहे हैं, कि मुझे याद है एक बार बाबा ने कहा कि कैसे बाबा का नाम बाला होगा। तो बाबा ने कहा कि जब एक 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 अपना दिल से कहेगा मेरा बाबा। और बाबा कह रहे थे कि अलग अलग धर्मों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग प्रोफेशन से, सारे कहेंगे मेरा बाबा। तो जैसे कि जब बहुत सारी आत्माएं जब कहते हैं दिल से कहेंगे मेरा बाबा, तो बाबा का नाम बाला होगा। कैन भाई, तो मैं थोड़ी 30 सेकंड के लिए मैं जाऊंगा, मुझे विंडो क्लोज करनी है। तो यहाँ सुबह हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, और सन जो है मेरे आंखों में आ रहा है, तो मैं 30 सेकंड का ब्रेक लूंगी। तो सूर्य जो आपकी आंखों में नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं 1 सेकंड में वापस आता हूँ, तो आप अभी इसको जारी रखें। ठीक है, तो कैन भाई कह रहे हैं तो हमें ये आइडिया मिल रहा है। तो एक चीज जो मैंने देखी है चार्ली भाई के लिए कि वो वो नाम और शान के पीछे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि बाबा ने उनको वरदान दिया है। मैं चार्ली भाई, मैंने आपके बारे में एक नोटिस किया कि आपको बिल्कुल भी ऑनर नहीं है कि नाम और शान का, बिल्कुल। अ, तो हम सिर्फ सबसे अच्छा करना चाहते हैं जो हम बाबा के लिए कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इतने गुणवान आत्मा हो, और मुझे लगता है कि हर कोई आपसे बहुत स्नेह करता है क्योंकि उसकी वजह से। आप कैसे करते हो ये?
I really don't know what to say to तो that. ब्रदर चार्ली कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं उसमें क्या जवाब दूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये जीवन बहुत अच्छा लगा है पहले दिन से। मुझे बहुत प्रेम है इस जीवन से, और मैं कह सकता हूँ कि मेरे दिल से कि मुझे ब्राह्मण परिवार से बहुत प्यार है, कि क्योंकि हम जानते हैं कि हम बहुत निराली और बहुत ही हम अलग हैं, और हमारे अपने अपने मुझे सही में ये जीवन से बहुत स्नेह है, ब्राह्मण जीवन से। और उसके साथ साथ हम दोस्त रहे हैं, 45 सालों से हम दोस्त हैं, और ये इतनी कल्याणकारी दोस्ती है मेरे लिए, क्योंकि कैन और मैं हम महीनों तक नहीं देखते एक दूसरे के, या मैं कहूँगा उससे भी ज्यादा, लेकिन फिर भी इतना अच्छा और गहरा। और जैसे कि हमने यात्रा इकट्ठे करी है, और मैं सही में सराहता हूँ। मैंने बहुत ही जो केन भाई की बुद्धि है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपनी बुद्धि को कहीं पे भी घूम सकते हैं। मैंने क्या सीखा है केन भाई से, चाहे ये आर्टिस्टिक वे है या म्यूजिक है या बुद्धि वाली चीजें या लिखने की चीजें हैं या कंप्यूटर्स भी है या मैनेजमेंट भी है, तो उनको कोई डर नहीं है, कोई की ज्ञान नहीं है, या और ये उनके अंदर जैसे उत्सुकता होती है। मैं हमेशा जैसे कि इमेजिन करता हूँ केन जो भाई जो है इतने जन्मों से एक फिलोसोफर रहे हैं, और लेखक भी रहे हैं, और शिक्षक भी, क्योंकि एक जो चीज है, और मैं सही में कहूँ कि मुझे लगता है कि पूरे यज्ञ में ये दो लोग जो जो सही में सोचते हैं, और वो जो बाबा की सत्यता में गहरी में जाते हैं, एक है मोहिनी बहन। मुझे लगता है मोहिनी बहन बहुत ही सुंदर पाठ बजाते हैं, सही में इतने गहराई में जाने के, और खजाने लेके आने में। और कैन भाई भी वैसे ही है, और मुझे लगता है कि हमें सही में चाहिए ऐसी आत्माएं चाहिए जो, और वो जाके नई तरीके लेके आए बाबा के खजानों के साथ खेलने के लिए, और उसको एक्टिव रखे, क्योंकि मैंने रियलाइज करा है कि जब मैं अपनी बुद्धि को एक्टिव रखता हूँ बाबा के ज्ञान से, तो जैसे जो व्यर्थ है वो नीचे चला जाता है, और वहीं पे आपको महसूस होता है, इतना हल्का लगता है। और मैं सही में मैंने वो सीखा है कैन भाई से। तो ये बहुत ही कल्याणकारी दोस्ती है, तो इतना रुचि वाला है ना। आपको याद है दादी जान की कैन भाई हमेशा कहते थे कि वो और दीदी जी, और उन्होंने हमें हमारी इस रूहानी दोस्ती को परिभाषा दी है। इसे नहीं कि हम निर्भरता है ये, लेकिन ये है कि हम इकट्ठे बड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम हमेशा लाइक जैसे कि एक कमरा शेयर करते हैं। शशि बहन अभी भी हमको, मतलब 2 साल पहले तक जैसे कि हम एक कमरे में 40 साल तक हम एक कमरे को शेयर करते थे। लेकिन अच्छा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सही में जरूरी है कि दोस्ती हो, ताकि हम चिंतन करें कि हम कहाँ पर हैं। और कई बारी लोग आपको एक शीशा भी देते हैं, और आपको बताते भी हैं, तो हमें चाहिए होता है ना वो। मुझे सही में लगता है कि हमें कुछ चाहिए होता है कई बारी, कुछ ऐसा कोई ऐसे फीडबैक या कोई हमें बताए जो जिस पर हम विश्वास कर सके कि क्या है। तो कई बारी जब मैं देखता हूँ आपको और औरों को देखता हूँ, तो मैं इतना खुश हो जाता हूँ, क्योंकि आप औरों को खुश कर रहे हैं। तो मैं इतना खुश हो जाता हूँ, क्योंकि कि आप उड़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और आप हमेशा आपको वो जो सब विजय हो, जो आपके मेरी हमेशा आपके लिए भावना है कि आगे चले, आगे बढ़े। और इसलिए मैं सही में बहुत खुश हो जाता हूँ कि आपको देखकर कि वो आप कर रहे हैं। Likewise, Kenji, likewise. ऐसे मेरे दिल में भी वैसे है। आपको याद है कि जब आप बाबा हमको मिले थे कि आपको क्या, तो हो सकता है अलग अलग चीजें होंगी इसको बताएंगे। एक बार बाबा ने हमसे इकट्ठे बात करी, एक बार नहीं थोड़े बार, लेकिन एक बार ने हमें दृष्टि दी। और ये जो एक और भाई थे हमारे साथ, मुझे लगता है कि माइकल टिमन भाई थे, मुझे पक्का नहीं है, लेकिन बाबा ने दृष्टि दी, और बाबा ने कहा कि आप पिछले जन्म में ब्रह्मा के साथ थे, तो आपका क्या समझ है उसका। वहाँ कोई समीपता थी यज्ञ के साथ, कोई ना कोई रीति से। तो मुझे नहीं स्पष्ट नहीं कि हम ब्राह्मण थे या नहीं थे, लेकिन जरूर से हम समीप थे कोई ना कोई रीति से। हाँ, मुझे याद है कि
जैसे मैं इसको याद करता हूँ, बाबा ने कहा कि आप साथी थे, ब्रह्मा साकार बाबा के साथी थे। और मुझे ये भी याद है कि बाद में जब हम दादी प्रकाश मनी जी से मिलने गए थे तो दादी जी से पूछने गए थे उसके बारे में, और मुझे लगता है उनका उत्तर था वो इतना प्यारा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका जरूरी अर्थ ये नहीं है कि आप यज्ञ में थे लेकिन आप उस कम्युनिटी में थे, मतलब वहां पर थे। तो मैं जरूर से उस कम्युनिटी में था। मुझे लगता है कि चाहे हम यज्ञ में थे तो किसी को नहीं पता, क्योंकि हर ब्राह्मण को ऐसा महसूस होना होगा कि चाहे हम थे वहां पे लेकिन लेकिन हम समीप थे यज्ञ के, या या तो हम समीप थे या फिर यज्ञ में थे, लेकिन लेकिन यहाँ पाकिस्तान गए थे तो आपको कैसा लगा था? तो चार्ली भाई कह रहे हैं कि मुझे थोड़े साल पहले मैं गया था, पाकिस्तान गया था, और मुझे कोई एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे बुलाया गया था, तो बहुत ही अद्भुत था। और फिर मैं कराची भी गया था। और आपको पता है कि जब मैं वहां से दादी जानकी जी से मैंने इजाजत ली, और दादी कैसे अपने टोली के साथ बैठते थे अपने साथ में, और जो मुझे लिए एक टोली निकाले थे, तो मैंने कहा दादी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो वो अपनी टोली करते रहे, और उन्होंने कहा पाकिस्तान। तो एकदम से वो ऐसे हो गई। और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे दिल लेके जाओ अपने साथ। और फिर वो इतना अच्छा था। और जब मैं कराची गया तो और मैं ब्रह्मा बाबा के घर गया, और तो वो बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि वो एक पाकिस्तान के टॉप फैशन डिजाइनर ने उसको खरीद लिया है, तो उसको अच्छे से बनाने, लेकिन इतना सुंदर घर। और मुझे नहीं मुझे ऐसे लगा कि इतना विशेष लगा वहां जाकर। और वो सही वहां जहाँ पे क्लिफ्टन बीच होता था वहीं पे वो जो सबसे बहुत ही बड़ा बहुत ही सुंदर कॉलोनियल घर बने हुए थे वहां पे, और बड़े एकदम। और मैं कुंज भवन में गया जहाँ पे सारी बहनें रहते थे। और और मैं आपको बता नहीं सकता जो भावनाएं थी, जो सारे चित्र थे वहां पे, जो क्या मुझे महसूस हुआ कि मैं महसूस कर सकता था वो स्नेह जो शिव बाबा लेके आए थे वो दुनिया में। I don't know the और मुझे atmosphere. नहीं पता था कि वो वायुमंडल जो था उस समय पे, मैं वो कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं अभी भी मैं याद कर सकता हूँ वो वायुमंडल। तो वो जैसे कि इतना शक्तिशाली था। और Could feel the whole मैं story. महसूस कर सकता हूँ पूरा कहानी। 14 साल और कोई सेवा नहीं, सिर्फ 14 साल। चाहे हम वहां पे थे या समीप थे, लेकिन ये Feeling. And when I was 10 भावना years थी in, कि जब मैं 10 साल का ज्ञान में था, मैं बाबा के सामने बैठा 10 साल जब ज्ञान में हुए थे। और मुझे नहीं पता कि आप थे वहां पे। हाँ, मैं हम वो पहला ग्रुप था फॉर्मर्स का, 10 साल मना रहे थे ज्ञान में। तो बाबा ने हमें बुलाया, वो छोटा ग्रुप था जो 10 साल वालों को। और अपना और बाबा ने हमें कहा कि क्या हमारी विशेषता थी, या है ना? तो क्या ब्रदर चार्ली कह रहे हैं जी हाँ। तो क्या उन्होंने आपको क्या कहा था? तो ब्रदर कैन कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आपको ज्ञान से स्नेह है, आपको सत्य से स्नेह है। और वो समय था जब बाबा जब ये नई न्यू बिगिनिंग्स किताब पब्लिश होने वाले थे, तो बहुत ही आनंद आया था। तो मैंने लिखा था, अपनी समझ के लिए लिखा था। तो सिर्फ बुक नहीं लिखने के लिए, जगदीश भाई जो उन्होंने जगदीश भाई ने उसे अप्रूव किया था, और उसी प्रोसेस में तो मैं सही में उस समय में मैं ज्ञान की गहराई में जा रहा था। तो जब बाबा ने कहा कि आपको नॉलेज से प्यार है कि नहीं, तो वो विशेषता है। मुझे लगता है कि मुझे ज्ञान से प्यार है, क्यों नहीं? going to the depths of knowledge. मुझे ज्ञान And की then गहराई में जाना पसंद है। और जब उन्होंने आपसे मिले तो क्या बोला? तो जब मुझे याद है कि सुदेश दीदी ट्रांसलेट कर रहे थे उस समय पे, और दादा बाबा ने सबसे पहले हमसे पूछा कि आपकी विशेषता क्या है, तो हमने कुछ नहीं बोला। और फिर जब वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा आपकी विशेषता है आपका स्नेह है ब्रह्मा and बाबा के I लिए। और really, I'd तो वो always सही में मैं हमेशा but ब्रह्मा that बाबा के समीप महसूस करता था, लेकिन उसने मुझे सही में और गहराई से मैं अपना संबंध ब्रह्मा बाबा के साथ जैसे कि देखूं, तो मुझे लगता है कि जैसा व्यक्ति मैं हूँ कि ब्रह्मा बाबा जो वो एक उदाहरण है वो साहस का। तो मैं सही में इतना साहस मिलता है, मुझे हिम्मत मिलती है, क्योंकि जैसे जो कुछ भी सामना करना होता है या पार करनी होती है परिस्थितियों को, मैं सही में मैंने ऐसे हमेशा महसूस किया है बहुत ही बाबा के समीप। और वही बाबा ने बताया मुझे उस समय पर। और जब मैं
कराची में था, I didn't know the whole तो मुझे नहीं पता था कि जो पूरे यज्ञ के जो पूरे time दिन थे वो मेरे लिए जैसे कि सामने आ गए। I इतना really खुशी felt का समय जो मैंने उस समय because they महसूस God किया, came to earth and जैसे they कि gave us परमात्मा these धरती 300 पर आए और उस समय incredibly lovely 300 souls were जो celebrating सही में भाग्यशाली आत्माएं रत्न थे जो वो जो मना रहे थे कुंज भवन में। तो मैं काश हम वहाँ सारे जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके दिल में कुछ भर देता है हिस्ट्री के बारे में, यज्ञ की हिस्ट्री के बारे में। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो यज्ञ है वो 14 साल पर ही बना है। वो जो योग की शक्ति, वो स्नेह, वो सत्य, वो पूरा यज्ञ जो वो उन्हीं उस 14 सालों पर बना है। और मैं जैसे हमेशा मुझे लगता था क्यों दादियाँ इतने विशेष थे, क्योंकि उनके पास वो वाइब्रेशंस थे, they had because of those उनके पास वो 14 साल की वजह से कोई सेवा नहीं, cooking, cleaning, सिर्फ खाना बनाना, सफाई करना, सिर्फ ज्ञान और योग। 14 साल कितना अद्भुत है ना। अगर आप और मैं तो सेवा में जन्म लिया, ये पूरा अव्यक्ति परिवार हम सेवा के समय में जन्म लिया, लेकिन दादियों के पास 14 साल सिर्फ जिसे कहे सिर्फ बाप दादा के साथ, बहुत ही अविश्वसनीय। When we first तो ब्रदर कैन पूछ रहे हैं कि जब हम पहली बार मधुबन गए थे, आप थे वहाँ पे पहले 1 महीने बाद थे मेरे बाद। तो जब पहली बार हम गए थे तो सिर्फ 6 साल बाद ही सिर्फ 6 साल ही होते मामा बाबा को शरीर छोड़े। तो हर कुछ जो था वो इतना सरल था उस समय, कितना सिंपल था, इतना रॉयल था। मुझे तो याद पता भी नहीं, कोई बहनें जो मुझे लगता है कि बहनें और भाई सिर्फ कॉटन के कपड़े पहनते थे, सिंथेटिक बहुत बाद में आए थे सिंथेटिक कपड़े। हम भोजन करते थे, जमीन पर बैठकर और स्नान करने के लिए जैसे कि बाहर ठंड में जाना पड़ता था और अपनी बाल्टी भरनी पड़ती थी, और फिर और आउटडोर वाटर हीटर को लेना पड़ता था, और जो ठंडी में गर्म करता था। और एक ही होते थे हम में से जो एक ही बस होती थी और कोई ट्रक नहीं होते थे और कुछ भी नहीं, और एक ही कार होती थी, दादा नंद किशोर उसको ड्राइव करते थे। तो वो जैसे कि और क्या था मधुबन में, सिर्फ सरलता और सरलता और सादगी थी, लेकिन दूसरी तरफ इतनी शक्तिशाली पवित्रता और वाइब्रेशन थी। तो मुझे हमेशा याद रहता है वो शुरू के दिन पांडव भवन के। तो आप सोच सकते हैं ना वो शुरू के दिन कराची में कैसे रहे होंगे। तो पदशाले करें जी हाँ। और जब आप जैसे अभी बता रहे थे तो मैं वो सारी भावनाएं वापस आई, ये जो मेरी जो यादें हैं जब एक sees at the world मधुबन headquarters. निवासी And थे वर्ल्ड I हेडक्वार्टर्स remember पे। Nirvair मुझे याद है कि saying निर्वैर भाई कहते थे, कह रहे थे कि साकार the बाबा children would come to Madhaban. जब होते थे तो 100 बच्चे आते थे मधुबन में। You know, those बाबा अपने लेटर्स चिट्ठियों में लिखते थे, तो लाल पेन से मधुबन बच्चों से ओवरफ्लो कर रहा है बिल्कुल। तो जैसे कि अब सो देखो कि 30,000 आते हैं उस, तो इतना प्यारा है ना, क्योंकि वो जो सादगी थी। और मेरी जो समझ है कि जब साकार बाबा ने शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुए, तो मुझे लगता है कि उस समय 150 सेंटर या 200 सेंटर होंगे पूरे विश्व में। और लेकिन एक जो मेरे जो याद है शुरू के दिनों की, कि हम घंटों घंटों योग में बैठते थे मेडिटेशन हॉल में, और दादियाँ आती थी उस समय, तीनों आती थी, दृष्टि देती थी। और मुझे याद है कि वो जैसे कि ऐसे महसूस करता कि जैसे कि जो आत्मा है जो इतनी पवित्र हो गई है, इतनी इतनी परिवर्तन हो गई है वो सिर्फ वायुमंडल से। और जो दृष्टि और जो स्नेह और शक्ति वो बहुत ही। और क्या आपको याद है वो जो सारे फॉरेनर्स हम आते थे और हम शांति सम के सामने हम ऐसे इजाजत लेते थे वहाँ, तो दादी जी और वो ऐसे आंसू वाला म्यूजिक भी चलाते थे, और सारे डबल फॉरेनर्स ऐसे भाई बहन ऐसे आंसू आ जाते थे। तो मुझे याद है कि बाबा कहते थे कि आप फॉरेनर्स जो हैं, विशेष करके जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, आप क्या करते हैं कि आप वापस जाते हैं घर पैसा बचाने के लिए, ताकि फिर आप मधुबन वापस आ जाएं। और एक बारी बाबा ने हमको कहा कि मधुबन आपका घर है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका ऑफिस है। तो एक भाई ने कहा बाबा
ये नॉर्मल है कि ऑफिस में हम 50 वीक्स रहे, क्या ये नॉर्मल है हम 50 हफ्ते ऑफिस में रहते हैं? तो लेकिन जैसे ऐसे ही था ना, क्योंकि जो स्नेह है सिर्फ बाबा के लिए ही नहीं, लेकिन मधुबन के लिए जो स्नेह था, दादियों के लिए जो स्नेह था, मुझे लगता है कि वो सारा जो है एक क्या ब्राह्मण जीवन है वही, वो पूरा। इसलिए हमें वो याद आता है ना, हमें अपने बचपन के दिन, क्योंकि जैसे हम याद कर रहे हैं वो दिन हमारे बचपन से भी पहले, जो हमारे उससे पहले के जन्म remembering the खैर days of the याद child कर रहे हैं उन दिनों को, तो हमारे को वापस मधुबन ले जाते हैं और दादियों के पास ले जाते हैं और बाप दादा के पास, बाबा मिलन। और हम पूरा पूरी पूरी रात जागते थे, बाबा को आत्माओं से मिलते देखते थे। incredible. And Baba's तो so इतना अविश्वास नहीं, और बाबा इतने, first group from मुझे याद Australia. है कि जब पहली बार ये पहला ग्रुप आया था ऑस्ट्रेलिया से आया, तो हम बाबा से मिल रहे थे मेडिटेशन हॉल में। तो वो ग्रुप आया जो जो गुलदस्तों वाली आत्माएं थी वो आए। तो और एक भाई जो थे, तो बाबा सब पे नट्स दे रहे थे। तो हम तो इतने अद्भुत हो जाते थे कि परमात्मा नट्स फेंक रहे हैं ऐसे, सोचो। तो तो बाबा, तो वो बाबा ऐसे नट्स फेंक रहे थे, और ऐसे एक भाई थे और वो मेरे साथ कह रहे कि मुझे तो मेरे अपना नट्स नहीं मिले। तो एक अचानक से एक आया नट और उड़ता हुआ और उनके पास आ गया, तो उनको अपना जैसे कि नट मिल गया वो। तो फिर वो वापस ऑस्ट्रेलिया गए, तो वो कुछ करना चाहते थे, तो कुछ उसको करना चाहते थे या उसका उसका कोई यादगार बनाना चाहते थे। तो लेकिन वो कस्टम्स पे उसको पकड़ लिया। तो आप कोई खाना नहीं लेके जाना सकते ऑस्ट्रेलिया में, तो वो नट को पकड़ लिया था। खैर, मुझे बहुत ही प्यारी यादें हैं बाबा की। बाबा जो हाथ होता था नट से भरा हुआ, और बाबा ऐसे सबके लिए ऐसे डालते थे, और सब जैसे कि नट्स लेने की कोशिश करते, तो वो बहुत ही सुंदर होता था। Hello, morning, Ben. Hello, morning, Ben. We're reminiscing and we're तो just हम अभी याद कर रहे हैं वो बचपन के दिन, meetings with Baba, and I was और बाबा के साथ जो मुलाकातें थी, और याद दिला रहे हैं आपके क्या दीदी मनमोहिनी जी की क्या यादें हैं। मुझे एक बहुत ही विशेष भावना थी दीदी जी के लिए, और उनकी जो जो उनकी दृष्टि थी, मुझे याद है उनकी जो रूहानी शक्ति थी। और ब्रदर कैन कह रहे कि वो बहुत ही ऐसे हमारे साथ ऐसे खेलती थी, जैसे हमारे साथ ट्रिक्स करते थे। तो वो मेडिटेशन कराते थे, और तो चंचल थे, वो सीधा वो दृष्टि दे रहे हैं विश्व को। वो शक्तिशाली योगी थे, वो मुझे याद है उनके प्रति, बहुत बहुत शक्तिशाली योगी थे। मैं कहूँगा सब एक जितने भी थे उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहे होंगे। तो ब्रदर चार्ली कह रहे हैं कि मुझे याद है कि एक भाई की जो लंदन से आए थे, और वो बहुत ही नए थे और उनको बहुत बहुत प्रश्न थे, और there were good questions, but तो अच्छे प्रश्न थे, लेकिन वो सिर्फ आते रहते थे, वो कभी समाप्त नहीं होते थे। तो हमने कहा कि कैसे हम उनको, जैसे कि उनको खुश कैसे करें, तो हमने दीदी मनमोहिनी जी से उनकी मुलाकात कराई, और मुझे याद है कि वो दीदी के सामने बैठे 2 मिनट के लिए, और उनको अनुभव हुआ अशरीरीपन का, अशरीरी आत्मा का अनुभव हुआ। और जैसे कि उनके जो सारे प्रश्न थे वो गायब हो गए दीदी जी की दृष्टि से। तो मुझे याद है उनकी दृष्टि, तो मुझे इतना विश्वसनीय अनुभव रहा, जैसे कि वो सही में इतनी योगी थे, इतने एक रियल योगी थे। और एक जो चीज़ जो मुझे दीदी जी के बारे में बहुत अच्छा लगा, आपको याद है जब हमें ब्रह्मा भोजन होता था और हम सारे बैठते थे ज़मीन पर, साइलेंस में बैठ के खाते थे। आपने फ़ोटो देखे जब साकार बाबा होते थे, और जो बहनें और भाई आते थे वो हमें ऐसे भोजन देने जाते थे, सब साइलेंस में। और दीदी जी जैसे वो साकार बाबा का पाठ बजाते थे कि मुझे शब्द मैं भूल गया, मोहिनी बहन याद दिलाएंगे कि वो क्या शब्द कहते थे, कि अब समय है कि हम ब्रह्मा भोजन शुरू करें। और मैं सही में, मुझे वो बहुत प्यारा लगता थे वो दिन, क्योंकि ऐसे महसूस होता था कि यज्ञ की महसूस था, कि इतने सुंदर महसूस था कि अपनेपन की, कि हम यज्ञ के हैं, कि हमारा यज्ञ से हमारी पालना हो रही है। आपको ब्रदर कैन कह रहे हैं कि आपको याद है कि दीदी ने इतना पुरुषार्थ किया था कि वो जो पूर्व जात में उनको हमारे लिए जैसे कि पूरे
अव्यक्त परिवार के लिए भी जैसे लाइव लेके आए। तो दीदी आपकी जो फेवरेट होती थी ना, तो आप कैसे महसूस करे हैं कि तो हम याद कर रहे थे वो दिन हमारे बचपन के, लेकिन हम याद नहीं कर सकते वो बचपन के दिन, ये जो हमारे पूर्वज आत्माओं को याद करे बिना। और हाँ, ज़रूर से बाबा को भी। तो आपकी क्या भावना है? तो मोहिनी बहन कह रहे हैं ओम शांति। बहुत प्यारा था जो आपने सुनाया। हम बहुत ही प्यारी रूहान थी और बहुत सुंदर कहानियाँ। और सुनते वक्त मैं सोच रही थी कि जब बाबा कहते हैं आपने एक या दो जन्म लिए हैं बाहर की फॉरेन की दुनिया में, जब बाबा ऐसे कहते हैं कि वो भी, क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्री में नहीं आपने जन्म लिया होता तो सेवा किसने शुरू की रही होती। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी आप बता रहे हैं वो यज्ञ के आप हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर से आप यज्ञ के ही हिस्सा थे अपने पुराने जन्म में। जैसे कि बाबा ने कहा कि आप सबको भेजा गया अलग अलग विश्व के कोनों में जाने के लिए। तो वही मुझे याद आया। और जब मैं देखती हूँ आप दोनों को, तो मैं सोचने लगती हूँ कि वो सारे पांडवों के बारे में जो सारे विश्व में हैं, कि अगर ये पहचान है, ये स्नेह है बाबा के लिए, यज्ञ के प्रति स्नेह है, सेवा के प्रति स्नेह है, लेकिन उसके साथ साथ वो पहचान कि अपने पार्ट की भी पहचान और निश्चय के साथ वो पार्ट बजाना। क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि जब मैं बाबा को भोग स्वीकार कर दी तो बाबा ने कहा कि बाबा आपकी विशेषता पहचानते हैं जैसे ही आपका जन्म होता है, और कई आप में से पहचानते हैं और अपना पार्ट बजाने लगते हैं, और कई अपना विशेषता नहीं पहचानते। तो उसकी वजह से वो प्रश्न करते रहते हैं कि मेरा पार्ट क्या है। तो वो सही में मैं सोच रही थी इसके बारे में कि बाबा ने क्या कहा। तो एक जो चीज़ है कि ये स्नेह है यज्ञ के प्रति, और जो आप दोनों हैं, और ज़रूर से जो पांडव हैं उनकी विशेष जो गुण होता है बहनों का सम्मान, बहनों को सम्मान देने का। क्योंकि मुझे पता है कि कैसे ब्रह्मा बाबा जैसे उन्होंने कुमारियों का जो ट्रस्ट शुरू किया और फिर उसके बाद वो दादियाँ बने। तो एक बारी दादी गुलजार मुझे बता रहे थे कि ये जो भाई हैं ये सही में आपको बहुत सम्मान देते हैं, और वो सोचते थे कि नहीं आप फॉरेनर हैं, आप तो बुद्धिमान हैं, और हम में से भी कुछ को बेसिक एजुकेशन मिली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे सही में अच्छा लगता है कि कैसे ये सम्मान देते हैं। और एक बार कुछ हुआ और जो कैन भाई हैं वो पूछ रहे थे कुछ, तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि वो पहचानते हैं कि आप सबको भी विवेक है, तो कि वो पहचानते हैं। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर से कुछ होगा कि जो उन्होंने नोटिस करा कि वो हमेशा डिस्कस करते हैं हमारे साथ चीज़ें, और हमें डिसाइड करना होता है। और जैसे कि एक हम इकट्ठे बैठते हैं और हम कहते हैं कि चलो उसके बारे में बात करते हैं, तो वो दादियाँ हमेशा देखती थी कि कैसे आप रिस्पेक्ट करते हैं। आपने हम सब का सम्मान किया, अ, कि जैसे सेवा में साथी बने। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि हाँ ज़रूर से दादियाँ, लेकिन आपकी कहानी भी तो बैगर टू प्रिंस की कहानी है ना, कि जैसे कि मैं हमेशा जैसे कि वास्तव में ये जो संकल्प है कि आप दोनों को बुलाया जाए रूहानी वार्तालाप के लिए, क्योंकि एक बारी अहमदाबाद से दिल्ली तक ट्विन ब्रदर्स थे हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से, तो हम इकट्ठे थे प्लेन में, और हम तो वो सीट तो हमारे साथ थी, तो वो भूमि बहन से बात कर रहे थे, और भूमि बहन ने कहा कि हम आपको देखते हैं, हम आपसे इतना सुनते हैं। तो एक जो उनमें से थे, वो मुझे लगता है मुझे याद नहीं है कौन, लेकिन एक तो माइकल और जो, तो जो भाई ने शुरू किया सब कुछ कि कैसे वो आए ज्ञान में, और उन्होंने कहा कि वो तो इतना दिलचस्प है कि सिर्फ जानना कि वो कैसे कहाँ से कहानी शुरू हुई जीवन की, और थोड़ा बहुत यहाँ से सुनना, थोड़ा बहुत वहाँ से सुनना।
और हाँ, ज़रूर से भूमि बहन को बहुत बहुत स्नेह है और सम्मान है भाइयों के प्रति, विशेष करके आप दोनों के प्रति, क्योंकि जो छोटों को अच्छा लगता है वो ये कि कैसे आप बहनों के साथ इतने स्नेह के साथ आप आते हैं। हाँ, भाइयों के साथ भी और परिवार के साथ भी आप व्यवहार में आते हैं, लेकिन वो बहुत ही जैसे सराहना होती है, लेकिन वो देखा भी गया जैसे सब उसको ऑब्जर्व भी करते हैं। तो इतने इतने सुंदर विशेषताएं जो मुझे लगता है कि जो बहुत बहनें जिसको देखती हैं या प्रेरणा लेती हैं, और हमारे दिलों में सिर्फ स्नेह ही नहीं है लेकिन उसके साथ साथ सम्मान भी है आप दोनों के प्रति। और मैं जैसे कि मैं अभी भी जैसे कि आज मैं मिल रही थी पांडवों से, लैटिन अमेरिका के पांडवों से, स्पेनिश स्पीकिंग जो जो जहाँ स्पेनिश बोलते हैं वो देशों से। और मैं सोच रही थी कि हाँ, आपका जो प्रोग्राम है वो अब है, अगर वो पहले होता या थोड़ा कई बारी अगर पांडव भी जैसे इंटरेक्शन कर सके और समझ पाए कि उनका रोल क्या है। तो उदाहरण दे रहे थे कि ब्रह्मा बाबा खुद, बाबा कहते हैं कि मैं बड़ा भाई हूँ, और फिर हमारे पास उनके साथ थे विश्व किशोर भाव थे, तो वो बाबा के राइट हैंड थे। और फिर आनंद किशोर दादा थे, मुझे पता है दोड़े भाई थे पांच छः। और उसके बाद जगदीश भाई आए, रमेश भाई आए, निर्वैर भाई आए, ब्रिजमोहन भाई, तो जैसे कि वो सीनियर भाई बने। तो पांडव भी जो थोड़े हैं गिनती में, लेकिन वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। क्यों है पांच पांडव, क्यों है 100 शक्तियां और पांच पांडव क्यों गाए हुए हैं? क्योंकि बहुत बहुत विशेष और महत्वपूर्ण पार्ट है। और मुझे लगता है कि सारे पांडव जो पूरे विश्व में है कि वो महसूस करे कि सिर्फ उनकी महत्वपूर्ण पार्ट ही नहीं है यज्ञ को सहारा देने का, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मैं देखती हूँ। जैसे कि यूएसए में जब मैं आई थी तो मेरे को थोड़ा बैकग्राउंड है हर चीज़ का, तो मैं मैनेज कर पाई कि समझ पाई सब कुछ को, चाहे लीगली फाइनेंस के रूप से या सोशली। लेकिन जब हमें कुछ निर्णय करना पड़ता है कोई चीज़ का, तो मैं एरिक भाई को बुलाती हूँ कि क्योंकि मुझे लगता है कि वो अमेरिकन है, यहाँ रहते हैं, तो उनको पता होगा कि कैसे। लेकिन ये इतना दिलचस्प है क्योंकि जब हमें गाइडलाइंस बनानी होती हैं कि कैसे सेंटर खोलना है, तो सिस्टर जूडी हैं, वो भी अमेरिकन है। मतलब उनको पता है कि डिटेल्स पता है न्यूज़ का, चाहे हमें पता है लेकिन फिर भी उनको डिटेल पता होती है। लेकिन फिर भी जैसे कि आज मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा ओह आपको फाइनलाइज करना है, अब तो तैयार है, क्योंकि हम चाहते हैं कि, तो सुनना चाहते हैं कि उन्होंने न्यूयॉर्क कब खुल 19 मई को न्यूयॉर्क खुलेगा, और न्यू जर्सी भी खुल रहा है। तो इतनी सारी स्टेट्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो खुलेंगे, लेकिन वो अभी भी फॉलो करना चाहते हैं। तो और फिर कहते हैं कि चलो खुलता है, फिर हम देखेंगे कि अगर अच्छा होता कि अगर हमारी कोई गाइडलाइंस होती। तो क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि हम इकट्ठे काम करते हैं इस स्पष्टता के साथ, तो यह मुझे लगता है कि बहुत ही मदद देता है। और सारी दादियाँ और उनको एक भाई है एक दादी के साथ, इसका अर्थ है कि अगर कोई लीगल प्रॉब्लम आती है तो वो भाई जैसे कि उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इतना दिलचस्प रोल है। जब मैं यहाँ होती हूँ तब भी तो भाइयों के साथ, तो कहते हो कि ठीक है हम इसका ख्याल रख लेंगे जैसे वो कहते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि बहुत जो हमारी शुभ भावनाएं हैं, योग की शक्ति जो कोई भी है वो मदद करती है। तो कुछ भी भाई करेंगे उसको अप्रूव करा देंगे और काम अप्रूव करा देंगे। और कई बार लोगों को इतना आश्चर्य होता है कि कैसे इतना सम्मान दे सकते हैं। तो नाम भी ब्रह्मा कुमारीज है ऑर्गेनाइजेशन का, तो कहीं ना कहीं
वो ब्रह्मा कुमार तो मुझे लगता है कि लंबा रहा होगा, इसलिए उन्होंने नहीं रखा। जब मैं आई थी ज्ञान में, तो बोर्ड जो होता था बाहर वो होता था ब्रह्मा कुमारीज और कुमारीज, तो ऐसे दोनों था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जैसे कि गायब हो गया कुमार, तो वो सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज हो गया। तो कई लोगों को लगता है कि वो सिर्फ बहनों की संस्था है। तो अभी तक भी कितने लोग कहते हैं कि ओ क्या भाई लोग भी आ सकते हैं क्या? तो मैं कहती हूँ कि हाँ, ये पूरे परिवार के लिए है। तो मैं सही में कहना चाहती हूँ कि हर पांडव यज्ञ में पूरे सर्व देशों से वो पहचान सकता है कि एक बहुत ही आवश्यक और विशेष रोल है जो हर कोई बजा रहा है, और उसको बजाना है भविष्य में भी। और इसलिए उसको बनाए रखना, उस समझ को, उस रोल को, और वो सम्मान बनाए रखना जो बाबा हमें देते हैं सारे भाइयों को। और उसके साथ ज़रूर से मेरी ओर से भी एक चीज़ जो मैं हमेशा, एक बारी मैं किससे मिलती हूँ तो मुझे उससे स्नेह होता है, लेकिन विशेष करके मैं बहुत बहुत स्नेह और सहयोग भाइयों को देती हूँ। क्योंकि लौकिक जीवन में जैसे माताएं होती हैं ज्ञान में, तो उनके जो हस्बैंड होते हैं कहीं ना कहीं जैसे कि सहयोग देते हैं, उनको जाने का सहयोग देते हैं, उनको फॉलो करने की इजाज़त देते हैं। तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ उन भाइयों के प्रति भी, क्योंकि उनकी वजह से, कि वो भी कहते हैं उसकी वजह से कि ओ क्या हम सिस्टर मोइनी से मिलने जा सकते हैं। तो जैसे कि स्नेह होता है उनके प्रति भी, चाहे वो ज्ञान में नहीं भी हों। तो मुझे लगता है कि हम भाई और जो बहनें होते हैं उन दोनों की महत्वपूर्ण पार्ट होता है बजाने को। लेकिन जो दादी गुलजार कहते थे कि मजाक में कहते कि आपको दूल्हा मिला है लेकिन आपको घर और वर दोनों मिला है। वर इज, तो घर जो सेंटर है, तो आपको घर और वर दोनों मिला है, लेकिन भाइयों का क्या? तो वो कहते थे कि कई बार कहते थे कि कितना स्नेह और सम्मान हमको होना चाहिए औरों के प्रति। जैसे हम जगदीश भाई का पाठ देखते हैं, और कैसे दादी गुलजार जी और हम सब कहते थे, उनके साथ बैठते थे और उनको कंसल्ट करते थे कि हमें क्या करना चाहिए और सब कुछ। तो मुझे मैं सिर्फ आपके साथ वो बताना चाहती हूँ कैसे दादियाँ स्नेह देते थे और सम्मान देते थे, और कितना कितने उन्होंने कमेंट्स दिए। ये सब आपके लिए, विशेष करके आप दोनों के लिए और सारे भाइयों के प्रति भी, जहाँ पे भी वो है। तो मेरा हर सम्मान है, अ, सम्मान की भावना है हर बाबा के भाई यानी कि हर पांडव के प्रति। तो एक बार निर्वैर भाई थे, कोई कार्य चल रहा था और पीस विलेज में मुझे मीटिंग में होना था। तो कोई प्रोजेक्ट थे, और जैसे कि इंजीनियरिंग पार्ट था, और जहाँ पर मनी का ऐसे भाग था। उन्होंने कहा आप इस सब में अपना समय क्यों व्यर्थ करवा रहे हो? तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे जनरल नॉलेज है हर एक चीज़ की। तो वो मुझे कंसल्ट करते हैं, तो मैं मदद करती हूँ उनकी। तो जो मैं भी करती हूँ कि जब भी उनको कुछ फाइनलाइज करना होता है, तो बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो वो मुझे फ़ोन करते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको तो किताब लिखनी चाहिए। तो कोई भी जगदीश भाई के पीछे कोई नहीं है जो ब्रह्मा बाबा के बारे में लिखे। So then I thought about, तो मैंने then सोचा कि हम, तो कॉल ऑफ टाइम में लोग कहते थे कि आप हमें बताएं, इतनी सुंदर चीजें बताते हैं, लेकिन स्रोत क्या है इन सब का? और आप जानते हैं ना कि कैसे हम कहते थे देवियाँ, दादी जान की कहते थे कि बाबा बाबा, तो वो जानते नहीं थे परमात्मा के बारे में। तो जैसे कि हमने कहा कि चलो इकट्ठे बैठते हैं और बाबा की मुरली से जो उनके महावाक्य बाबा के, और हम कुछ लिखते हैं उससे। 10 of us came together. तो हम 10 इकट्ठे हुए। I'm listening to, this soundtrack very beautifully. और अब जब मैं सुनती हूँ साउंड ट्रैक को इतनी सुंदर रीति से, और जो वो एक्टर जो पढ़ रहे हैं उसको वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। Really when
तो सही में वो जब उसे पढ़ते हैं बहुत ही सुंदर रीति से आता है। तो मैंने 2-3 बारी उसको सुना, क्योंकि जैसे कि ओरिजिनल है, सिर्फ बाबा के शब्द हैं, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, चक्र के बारे में। तो मुझे लगता है कि लोग आनंद ले रहे हैं उसका, और हम वो उस किताब को प्रयोग कर पा रहे हैं। खैर, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कितना हम बाबा आप सबसे स्नेह करते हैं, और हमारे को शुभ भावनाएं हैं आपके लिए, और उसके साथ साथ बहुत बहुत सम्मान है जो आपके पार्ट के लिए जो आप बजा रहे हैं यज्ञ में। तो ये बहुत बहुत अच्छा है आप सबके साथ रूह रिहान करना, और ज़रूर से सारे पूर्वज आत्माएं आपके साथ, हमारे साथ हमको दुआएं दे रहे हैं। तो इस समय पे अव्यक्ति परिवार में 80% यंग लोग हैं, बहुत यंग, 18-20 साल के। और जैसे वो ये जो एक कुमारी हैं जो आदिदेव पढ़ते हैं, तो हर मंडे को वो आदिदेव पढ़ते हैं, आदिदेव की कहानी, जैसे कि उनको जैसे कि वो यज्ञ में रही हैं ऐसे लगता है, और वो सारे इतने खुश होते हैं, ट्रांसलेटर्स इतने खुश होते हैं, जैसे कि ये बहुत ही इतनी अद्भुत चीज़ है कि हर कोई हर सब कुछ इतनी खुशी से कर रहा है। और मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि ये ज़रूर से दादी जान के रहे होंगे, या दादी या दादी गुलजार, कोई ना कोई इसके पीछे, पूरी इसके पीछे जो हमको हमें बहुत स्नेह दे रहा है, आइडियाज़ दे रहा है, हिम्मत भी दे रहा है आगे बढ़ाने का, एक हर महीने, क्योंकि हमें मिलते रहते हैं कि इसको इसको बंद ना करें आप। तो जब भी हम सोचते हैं हम इसको थोड़ा बंद कर देंगे, तो हमें ईमेल्स आते हैं। जब भी हम कहते हैं कि चलो अब थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तो हमें ईमेल्स बिना उनको बताए वो भेजने लग जाते हैं, इतने सारे ईमेल्स आने लग जाते हैं। लेकिन मेरी भावना है कि उसके साथ साथ कि अगर हम रू रिहान करें और लोगों को उसके से कल्याण होता है तो अच्छा है। लेकिन नाउ अब सिस्टम ऐसे सेटअप हो गया है और सब कुछ अच्छे रीति से कार्य कर रहा है, तो हमें अच्छा मौका मिला, तो हम परिवार में रह सकते हैं हर रोज शाम को। जैसे कि हम शो के लिए तैयार होते हैं, तो कई तो 6 बजे से 6 बजे से आके आके योग करते हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी सीट, जैसे विंडो सीट रिजर्व कर रखी है, तो उनके कैबिनेट्स हैं। तो ये बहुत सुंदर भावना है इकट्ठे होने की। तो खैर, बहुत अच्छा कि आप दोनों हमें समय दे सके, तो हमें सिर्फ एडजस्ट करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया की टाइम की वजह से। जब हम मिल भी रहे हैं तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, तो हमें एडजस्ट करना होता है ना, क्योंकि भूमि बहन ने कोशिश करा इतने समय से कि हम समय ले पाए, और कैन ब्रदर हमारे साथ थे पूरा महीना, और हर कोई इतने खुश था। तो मुझे लगता है कि अब भूमि बहन ने निवेदन किया है कि अगर हम योग कर सकें इकट्ठे पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ये समय विश्व के लिए अच्छा समय नहीं है। अगर हम देखें कि कैसे सिर्फ उनकी सफरिंग है, लेकिन उसके साथ साथ सब कुछ जो है बहुत ही तमोगुनी स्थिति पर पहुंच गया है। अगर आप देखें, जैसे जो एक दूसरे से बात करते हैं, जो विधान बनाते हैं एक दूसरे को, कैसे वो पहले कभी भी नहीं था। हम देख सकते हैं ना कि अब कैसे अंत हो रहा है। और हाँ, ज़रूर से हमारे परिवार को कि हम इकट्ठे रहें स्नेह सम्मान के साथ हर एक के प्रति, क्योंकि हर कोई विशेष है, हर कोई विशेष है। और इसका अर्थ है कि हम किसी के भी बिना नहीं हो सकते, क्योंकि हम सारे इकट्ठे हैं और हमको इकट्ठे रहना है। तो हम योग करेंगे। भूमि बहन का कुछ कहना है? धन्यवाद सिस्टर मोहिनी। कैन भाई बोल रहे हैं, चलिए भाई कह रहे हैं धन्यवाद सिस्टर मोहिनी, बहुत प्यारा है, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए, धन्यवाद। ओम शांति, धन्यवाद प्यारे कैन भाई और चार्ली भाई। तो ये बहुत ही
प्यारा था और हम और सुनना चाहते हैं। तो जब आपके पास समय है, अव्यक्ति परिवार के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, तो हमें बताएं। तो हम यहीं पे हैं और हम यहीं पे आपका इंतज़ार करेंगे। जब भी आपके पास समय हो, आप हमारे साथ ज़रूर से आके बांटें अपनी यादें। तो धन्यवाद भूमि बहन। Thank you, Sister Bhumi, really. धन्यवाद सिस्टर भूमि। तो अब हम योग करेंगे। मैं हर एक को निवेदन करूंगी कि अपना वीडियो ऑन करके बैठे ताकि हम दृष्टि ले सकें अपने तीनों वरिष्ठ भाई बहनों से और वो हमारे साथ दृष्टि देंगे और उसके साथ साथ पूरे विश्व के साथ भी। ओम शांति। नया हमको पिला कर
पे हम इतराते हैं, गाते हो के मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। Thank you, brothers. धन्यवाद भाइयों को, धन्यवाद मोहिनी बहन, धन्यवाद। The whole family. ओम शांति, धन्यवाद। हम आपको दिखाएंगे। Thank you so much, Moini Ben. Thank you. धन्यवाद मोहिनी बहन, धन्यवाद।